हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अ सीजन फॉर मार्केट। पिछली 3 वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन टू द नोवेल और चैप्टर 1 to 7 फिर चैप्टर 8 to 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 to चैप्टर 15 तक डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 November 17 2007। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसमें कौन से इंसिडेंट्स टुक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, कौन से इंसिडेंट्स हैं इनको बीनाशा ने हाईलाइट किया हुआ है इस चैप्टर में। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अली अपना वीज़ा लेने जाते हैं लेकिन वहां से वो रिजेक्ट होते हैं। ओके, तो इस चीज़ के बारे में, अपने वीज़ा के बारे में अली ने किसी को भी नहीं बताया होता। इवन कि अपनी लड़क को भी नहीं बताया होता, अपनी फैमिली में से भी किसी को भी अली ने नहीं बताया होता। क्यों नहीं बताया होता? क्योंकि अगर वो बताता किसी को तो दूसरों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हें बॉदर करते, ठीक है, उसे तंग करते हैं। जैसे कि उसके घर से अली की जो सिबलिंग्स थी, हारिस एंड जियांदी उसकी बहन, उनके क्वेश्चंस, अली की मदर के क्वेश्चंस, सुनीता के क्वेश्चंस। अभी इसका वीज़ा लगा नहीं है लेकिन सुनीता का क्या रिएक्शन होगा वो हम नोवेल में आगे जाके देखेंगे। ओके, तो अली वहाँ एम्बेसी से रिजेक्ट होने के बाद डायरेक्ट अपने घर आते हैं कराची में। एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, हार्ट फीलिंग होती है उसकी, मायूस कुन सूरत हाल में वो वहां से वापस अपने घर आता है। अपने घर आके वो, लेकिन जब अपने घर आ रहा होता है ना वो, तो वो रास्ते में अपनी इमेजिनेशंस में सोचता है कि अगर मेरे फादर आज हमारे साथ होते और उन्हें इस चीज़ का पता चल जाता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते, ठीक है, और मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते, मुझे नालायक कहते, ईटीसी ऐसी वर्डिंग नॉवेल में यूज हुई है। अब देखेंगे कि अली की लाइफ में हर डिसीजन उसका फादर लेता था, वैसे कि ही अली की इमेजिनेशंस में भी उसके फादर को एक अपर हैंड है अली के ऊपर। ठीक है, अली का हर फैसला उसकी इमेजिनेशन में भी वो देख रहा है कि उसका बाप उसे कैसे मिसट्रीट करता। आगे स्टोरी में राइटर ने, बीना शाह ने, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन को मेंशन किया हुआ है। एक डिसीजन वो जो इंसान अपने दिमाग से लेता है और एक डिसीजन होता है बाय हार्ट। ओके, और अली का जो फादर था सिकंदर, वो हमेशा दिमाग से सोचता था, वो काम करता था जो उसे हमेशा फायदा देती थी। ठीक है, दूसरे टाइप का जो डिसीजन है ना, फैसला लेने का जो दूसरा टाइप है, वो बीना शाह ने मेंशन किया है बाय हार्ट, बॉडी एंड सोल। ठीक है, जो दिल से, रूह से और जिस्म से जो फैसला लिया जाता है। जैसे कि लव और हेट, ये हमारे पास दो इमोशंस होते हैं। लव एक ऐसा इमोशन होता है जो हमेशा बाय हार्ट होता है, ठीक है, दिमाग से कभी भी सोच के किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अली का जो सुनीता को वो लव करता है, ये डिसीजन बाय हार्ट है, क्योंकि अगर अली ने दिमाग से सोचा होता प्यार करने से पहले तो आज सुनीता उसकी लाइफ में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस और भी बहुत कुछ था। लेकिन लव ऐसा इमोशन है जो बाय हार्ट होता है। ठीक है, और अली का अपने बाप को नफरत करना, ये एक ऐसा डिसीजन था जो अली ने सिर्फ बाय हार्ट ही नहीं पर बाय बॉडी एंड बाय सोल भी अली ने यह फैसला किया हुआ था कि मैं इस बंदे को हेट करूंगा जिसने हमें ऐसे छोड़ दिया और एक दूसरी यंग लड़की से शादी कर ली, मेरी माँ को और हम सबको ऐसे सफरिंग्स में छोड़ दिया सिकंदर ने। फिर अली जैसे ही अपने घर पहुंचता है, यह सब सोचने के बाद, तो वो अपने आप को अपने बेडरूम में लॉक कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है, नाश्ता भी नहीं करता और वो ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो पुलिस उसे रोक लेती है, क्योंकि चैनल्स तो बंद होते हैं ना, ऑफ एयर होते हैं सारे मुशर्रफ की गवर्नमेंट में। तो पुलिस उसे रोक के अपनी इसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। ठीक है, जब वो अपना आप आइडेंटिफाई करवा देता है वहां पे, फिर अपने ऑफिस में इंटर होता है अली। अमीना अली को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लॉयर्स का, जो वकील हैं, वकला का प्रोटेस्ट, उनका एहतजाज जो है वो आप रिकॉर्ड करें सैटरडे वाले दिन। ये प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा था? हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट के आउटसाइड। ठीक है, अली बहुत कुछ पहले सोचता है क्योंकि एक ब्लास्ट में इसका एक फ्रेंड वो जान से चला जाता है, तो वो सब चीजें अली के माइंड में रिकॉल हो रही होती हैं। लेकिन बाद में अली एग्री हो जाता है कवरेज के लिए। उसके बाद इवनिंग में जैसे हमें पता है कि अली ने अपनी बीबीए की क्लासेस लेनी होती हैं,
तो वहां पे वो फिर अपनी हर डार्लिंग सुनीता से मिलता है। सुनीता एक दरख्त के नीचे बेंच पे बैठी होती है और वो समोसा खा रही होती है, ठीक है। तो वो जैसे ही सुनीता को देखता है तो उसका दिल जो है वो प्लेजर के साथ, लव के साथ भर जाता है। जैसे ही सुनीता अली को देखती है वो पूछती है कि तुम कहाँ थे 2-3 दिन से, तुम्हारा मोबाइल भी बंद था। तो अली अली रिप्लाई करता है कि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। अली ने सुनीता को भी नहीं बताया होता कि मैं वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं वीजा के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। सुनीता फिर अपनी एंगर अली को दिखाती है और इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। फिर अली फिर फाइनली सुनीता को बता देता है कि मैं वीजा के लिए यूं इस्लामाबाद गया हुआ था। तो सुनीता इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तुम तब बताते जब तुम अमेरिका चले जाते, हमारा रिलेशन खत्म हो जाता। ऐसी बातें, इन बातों की वजह से बहुत ज्यादा उनकी लड़ाई होती है। फिर अली रात 11 बजे अपनी क्लासेस को ऑफ करता है, अपनी क्लास छोड़ता है और उसने जाना होता है हाई कोर्ट कवरेज के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन जो नॉवल में होता है वो ये है कि अली हाई कोर्ट के करीब होता है। हाई कोर्ट के जो गेट्स होते हैं वो सारे प्रोटेस्ट की वजह से बंद होते हैं, ठीक है। अली अब अपनी न्यू टीम के साथ है कवरेज के लिए। कैमरामैन न्यू आरिफ और साउंड टेक्नीशियन कौन होता है, हसन। फिर वहां पे एक लार्ज क्राउड ऑफ पीपल होता है जिसमें मैन, विमेन, ओके, ये सारे मार्च कर रहे होते हैं हाई कोर्ट रोड पर। और इनमें ज्यादातर जो होते हैं वो लायर्स होते हैं जो कि अपने ब्लैक कोट पहने हुए होते हैं। वो ये सब वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट किस चीज के लिए, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में हमें पता है कि लॉ सस्पेंड हो चुका था। कौन से लॉ सस्पेंड हुए थे वो हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे, ओके। तो वो सारे की सारे वहां पर जो मार्च कर रहे थे वो सारे एक ही नारा लगा रहे थे, द स्लोगन ऑफ गो मुशर्रफ गो, ठीक है। क्योंकि मुशर्रफ ने आके इमरजेंसी लगाई हुई थी और तख्त पर बैठा हुआ था। पुलिस और जो दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो लाइन में खड़े थे, अब हाथों में अपनी लाठियां थामे हुए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, इन सबको रोक सकें और दूसरे जो सिटीजन्स हैं, दूसरे जो शहरी हैं, उन सबको प्रोटेस्ट करने से रोक सकें। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 10, November 7, 2007। चैप्टर नंबर 11 आपको मैम करेंगी एक्सप्लेन। सो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, सीजन 4 मार्टियर के, जिसका नाम है साई, ठीक है। और ये कहाँ का इंसिडेंट बिना शायद इसमें डिस्कस कर रही है कि लारकाना हमारा सिटी है और 1920 ईयर की ये बात है, ठीक है। तो सब इसमें जो इन्होंने जो चैप्टर का नेम यूज़ किया है साई, तो इस ये अगर हम देखें तो सिंधी कम्युनिटी में ये जो लक़ब यूज़ किया जाता है साई, जिसमें आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो फिर उसके लिए हम साई का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बीना शाह जो है एक ग्रेट मोमेंट के अबाउट बताती हैं कि लारकाना के अंदर एक जो इन 1920 खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी। और वहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो बहुत ज़्यादा ख़ास लोग थे और पूरे मुल्क से जो है आ रहे थे लारकाना की तरफ इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो इस कॉन्फ्रेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो हमें किसके थ्रू पता चल रहा है, पीर तुराब अली शाह एंड जान मोहम्मद जुनेजो, ठीक है। ये दोनों जो हैं एक बहुत ज़्यादा 30 सालों से इनकी दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे, और लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, ठीक है। बीना शाह जो है इनके रिलेशन को किस तरीके से दिखाती है कि जो एक मैरिज कपल होता है कि उसका जो एक लाइफ चलती है उनकी, ठीक है, कि किस तरीके से वो गुजारते हैं अपनी लाइफ को, उसी तरीके से बिल्कुल एक अपोजिट वे के थ्रू उनका एक रिलेशन दिखाया गया है। लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो फिर भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। सो पीर तुराब अली शाह राशिदी एंड जान मोहम्मद जुनेजो ये इस मूवमेंट के खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो है ऑर्गेनाइजर्स थे, और ये जो है काफ़ी एक हफ्ता पहले ही जो है लारकाना के अंदर पहुंच गए थे ताकि वहाँ की जो लारकाना की जो सिटी है उसको जो है साफ़ कराया जाए, और वो जो तमाम जो गंदगी वगैरह है वहाँ से हटाया जाए, और उस सिटी को जो है बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाए, ताकि जो लोग आने वाले हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ास लोग जो कि इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे, उनके सामने उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना होनी पड़े, ठीक है। तो अब इसमें
जो जान मोहम्मद है वो तुराब अली को क्या बताता है कि जो है गांधी जो है वो भी इस मूवमेंट के अंदर आ रहे हैं। एंड जो तुराब अली खान है वो बहुत ज़्यादा इस पे हैरान होता है, वो बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है कि जो गांधी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के इतने खिलाफ है, ठीक है वो, और फिर वो इस कॉन्फ्रेंस को कैसे ज्वाइन कर सकता है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस को। लेकिन जो है जान मोहम्मद उसे क्या बताते हैं कि वो गांधी जो है एक ग्रेट सपोर्टर है इस खिलाफत मूवमेंट का, और वो भी इसका जो जब जिस दिन ये रखी गई है उस दिन वो इसको ज्वाइन करेगा। और उसने टेलीग्राम जो है हमारा एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और उसने टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म किया है कि वो इधर सिंध में आएगा और फिर इस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब जान मोहम्मद और तुराब अली जो है ये शहर के अंदर निकल जाते हैं और वहाँ पे जो है ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन कौन से जो है लोग आ रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो मुरीद होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं, उन सबको वो हिदायत कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है जगहों को करना है, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है, उनको जो है गाइड कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत भी उनको कुछ मिस्टेक्स नज़र आती थी तो फिर वो फ़ौरन से जो है अपने जो उनके मुरीद होते थे, जो फॉलोवर्स होते थे, उनको गाइड किया जाता था कि इन्हें फ़ौरन से सही किया जाए, ठीक है। तो उसमें जो अदर पीपल जो है जिनके अबाउट बताते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे वो थे अली ब्रदर्स फ्रॉम लखनऊ, अब्दुल बारी फरंगी महाली, और ये जो है इसका कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा हमें एक अल्यूजन दिया है बीना शाह ने, उसमें हमें वो थोड़ा हिस्ट्री से गाइड करती हैं। क्या वो क्या बताती हैं कि जो पिछले साल के अंदर क्या हुआ था कि जालियानवाला बाग में हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस वक्त जो है रूल इंडिया पे, सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो जनरल डायर थे, ठीक है, उन्होंने जो है काफ़ी सारे जो है आम लोगों को बहुत बुरी तरीके से कत्लो आम किया था और ओपन फायर्स उनके ऊपर किया था। और वो लोग जो है जालियानवाला बाग में अमृतसर के वहाँ पे वो जमा हुए थे, किस लिए? रिलीजियस फेस्टिवल के लिए, ठीक है। और जो जनरल डायर तो था उसको जो है काफ़ी लोगों ने उस जो काम उसने किया कि किस तरीके से उसने लोगों को मरवाया। कुछ जो लोग थे वो उसको एज अ हीरो भी मानते थे और कुछ इसको मर्डर मानते थे, क्योंकि जो है उसने आम लोगों को कत्ल किया था, ठीक है। और जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस है वो भी जो है इसी ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट थी, ठीक है। वो उसमें वो बताना चाहते थे, लोगों को गाइड करना चाहते थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है अपनी जगह को हम जो सिंध को है या उसको ओवर रूल करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लोगों को जो है एक गाय बकरियों की तरह, जो है जानवरों की तरह जो है यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ग्रेट इंसिडेंट हुआ, जो ग्रेट वार हुआ था, इसमें कि जो है तुर्की जो था उसने अपनी जो है जो उसकी जो प्लेस थी कि वर्ल्ड पावर जो उसके पास था वो उसने खो दिया था। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, ये तमाम जो है जो जर्मनी वगैरह थे, इनसे ये जंग हार गया था और अब इसके पास कोई ताकत नहीं रही थी, ठीक है। और जब तुर्की की जब ये हालत हुई तो तमाम जो मुस्लिम लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनको अब जो है इस्लाम को जो है डिफेंड करना था हर सूरत हाल में, ठीक है। और इसीलिए अब जो ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी इसमें क्या हो रहा था कि जो है लोग आ रहे थे और उसमें जो है उनको गाइड किया जाना था कि किस तरीके से जो है वो अपने इस्लाम को जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है उन्हें लोगों को जमा करना है, ठीक है। वो एक यूनाइट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो इसके लिए जो है न्यूज़ पेपर्स में काफ़ी सारी जो है न्यूज़ स्प्रेड की गई, जो है ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाले थे। जो ट्रेन हैं वो इधर आना शुरू हो गई सिंध के अंदर। और तो लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि जो सुल्तान तुर्की का जो सुल्तान है वो जो है अपनी राइटफुल पोजीशन वापस हासिल करेगा और उसके लिए जो है वो किस तरीके जो है कॉन्फ्रेंस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रख रहे थे, ठीक है। और तुराब अली और जान मोहम्मद जो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स थे इस कॉन्फ्रेंस के, तो उन्हें हर चीज़ को एक बेहतर वे से प्रोवाइड करना था। बिकॉज जो है आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि गांधी और जो दूसरे ग्रेट पीपल्स थे वो इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाले थे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा बहुत बीना शाह जो है तुराब अली और जान मोहम्मद के अबाउट बताती हैं, वो क्या बताती हैं कि जो जान मोहम्मद है वो अगर हम देखें एक लिटरेट पर्सन था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस ऑडेस्ट थिंग जो थी उसमें वो क्या था कि
उसमें जो एक मेन पॉइंट जो हमें लगा वो क्या था कि वो सोचता है कि जो पीर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउडली इलिटरेट होते हैं, जबकि जो हमारे प्यारे नबी थे उन्होंने कहा कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे हमें चीन तक भी जाना पड़े, तो लेकिन हमें इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन फिर वो उन पीरों को देखता था और उनके जो मुरीद होते थे उनको देखता था कि किस तरीके से जो लोग हैं, और एक इलिटरेट पर्सन के पीछे, एक जिसके पास कोई इल्म नहीं है, ठीक है, दुनिया का कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है लोग उसके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राब शाह को, जो कि उसे स्कॉलरली प्रैक्टिस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसने जो उसको इसके जो फादर थे उसने जो है बहुत ज़्यादा इसको बहुत बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स के इसके पास लगाए ताकि वो कुछ पढ़ सके, लेकिन जो है हर जो है स्कॉलर जो है आखिर में तंग आके उसको छोड़ जाता था कि, और उसके फादर से कहते थे कि ये पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो राब अली शाह ने जो है अपना जो लाइफ स्टाइल है वो एक बहुत ज़्यादा फ्रीली वैसे गुजारा, अपनी हर प्रैक्टिस से, स्कॉलरली प्रैक्टिस से वो दूर रहा, और वो शिकार करता था और फिर डिफरेंट मतलब इस टाइप की जो उसकी एक्टिविटीज़ होती थी। और जो जान मोहम्मद ने भी जो उस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए बहुत मुश्किलों से जो है इसको एग्री किया था कि वो इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे, ठीक है। उसके और बिकॉज जान मोहम्मद जानता था कि अगर तुराब शाह नहीं होगा तो वो इस कॉन्फ्रेंस को प्रॉपरली हेल्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। सो वो कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया और फिर उस वक्त जो है जान मोहम्मद की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, ठीक है। उससे मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, जबकि अगर हम तुराब खान को देखें तो वो सुबह सवेरे ही उठ जाता है और उसने एक अच्छा नाश्ता किया और फिर जो अपने फॉलोवर्स के साथ जो है जहाँ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उस कॉन्फ्रेंस की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जो टाउन हॉल था, ठीक है, ये जो जगह थी यहाँ पे ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी, और इसको जो है एक हब ऑफ एक्टिविटी नज़र लग रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग थे काफ़ी जगहों से आए हुए थे, जो हैदराबाद से जो है काफ़ी एक लोगों का मजमुआ था यंग बॉयज़ का, जो कि सेवन के जो मज़ार पे जो शाह लतीफ़ के जो उर्स थे उनको पढ़ रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है इस टाइप की जो एक्टिविटी जो है उनके जो काफ़ी पीर आए हुए थे, उनके जो मुरीद हैं वो एक दूसरे से मुकाबलाबाजी कर रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और हर कॉन्फ्रेंस में जो है डिफरेंट पीपल आते हैं और वो जो है अपनी स्पीचेस को डिलीवर करते हैं, और उसमें जो है वो तमाम स्पीचेस जो है किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, और वो उनको कर्ज कर रहे थे, ठीक है। और उसमें ये कॉन्फ्रेंस कितने दिन चली, 3 दिन तक चली, और उसके जो मेन पॉइंट्स थे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के, जो कि अगर हमें तुराब अली शाह के पर्सपेक्टिव से बताए गए कि उसको क्या समझ आए कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो है लोग जो उनके लीडर्स थे वो चाहते थे कि काफ़ी जो है लोग जो है इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करें और इसको ज्वाइन करें, और फिर वो बहुत ज़्यादा उनको मनी चाहिए था ताकि वो अपने जो है इसको यूज़ कर सकें। और उन्होंने जो है डिफरेंट जो है पीर्स और को भी उनको कहा कि वो उस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करें, ठीक है। और इसमें जो गांधी का जो कंट्रीब्यूशन था अगर हम देखें तो वो गांधी क्या कहता है कि जो तमाम इंडियंस लोग हैं उनको क्या जो है सिंपल खादी के जो कपड़ा है वो पहनना चाहिए, और जो है तो फिर जो तुराब अली शाह है वो क्या सोचता है कि जो पीर हैं, ठीक है, जो सिंध के जो पीर हैं वो तो सिल्क के कपड़े पहनते हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने उनके ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको मिले हैं, ठीक है। वो ये सोचता है कि जो ये पीर हैं कि वो किस तरीके से इस जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो ये लग्जरीज तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से वो जो वहाँ की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो है काफ़ी जो पीर होते हैं वो भी एक दूसरे से उसके जो गांधी की इस बात पे जो है पता होता है लोगों को कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लग्जरीज उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से मिल रही हैं वो उनको यूज़ उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्फ्रेंस के बाद आखिर में क्या हुआ कि जो तुराब खान को जो था वो सेलेक्ट कर लिया गया ऑफिस बेरियर ऑफ द खिलाफत कमेटी, ठीक है। और ये किसके साथ काम करने लगा, पीर अली अनवर साहब और ताज मोहम्मद जो कि इस कॉन्फ्रेंस के बड़े मेन लीडर्स थे, ठीक है। और इसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो तुराब अली शाह जो है शिकार पे चला जाता है और वहाँ पे और जो जान मोहम्मद जो है वो रेस्ट करता है, क्योंकि उसके जो बिकॉज ऑफ हिज वर्स कंडीशन, ठीक है। और तुराब अली शाह जो है वो उसने जो है किसका शिकार किया है,
ब्लैक बग का शिकार किया है और वो जब वापस आता है तो वो अपने दोस्तों में उसके जो मीट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो जो ज़्यादा अमाउंट जो है पीर हाला के हाउस में भिजवाता है, क्योंकि वो जो है उनकी यंग बेटी से शादी करना चाहता है। और वो गोश्त दादा किस लिए भिजवाया जाता है, ताकि जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई भी जो है आर्ग्यूमेंट ना करें कि जो वो उसकी उनकी जो बेटी है वो तुराब शाह की जो है तीसरी वाइफ बनेगी। ठीक है, उसके बाद तुराब अली शाह जो है अपने दोस्त जान मोहम्मद के पास जाता है और वहां पे वो देखता है कि उसके जान मोहम्मद के पास जो है और भी काफी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और जब वो लोग वहां से वापस जाते हैं तो फिर जो जान मोहम्मद है वो एक टेलीग्राम उसको सुनाता है, जो कि किसके लिए आई हुई होती है, तुराब अली शाह के लिए। उस टेलीग्राम में क्या होता है कि उसको एक तुराब अली और जान मोहम्मद को जो इनविटेशन आया हुआ होता है किसकी तरफ से, गुलाम मुर्तजा शाह को, जो कि उन्हें खिलाफत कॉन्फ्रेंस में के लिए इनवाइट कर रहा है, जो कि अब कहाँ पर हो रही है, सैन में हो रही है ऑन March 17। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों जो है गुलाम मुर्तज़ा को नहीं जानते हैं कि गुलाम मुर्तज़ा कौन है। ठीक है, और अगर जो एक पॉइंट एक और था जिसमें जो पिछले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो जान मोहम्मद और तुराब अली शाह दोनों जो है ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उसमें वो तुराब अली शाह जो है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बच्चे को देखता है जो कि 15 साल का होता है। ठीक है, तो वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखता है कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट के साथ वो उन तमाम स्पीचेस को बड़े गौर से वो सुन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम इस बच्चे को वो आगे जाके फाइंड आउट करेंगे। सो अब जब जान मोहम्मद को जो ये इनविटेशन आया तो उसमें ये नहीं जानते कि ये किसकी तरफ से, गुलाम मुर्तज़ा कौन है। और फिर जो है जान मोहम्मद जो है अपने लोगों से पता करवाता है तो उनको पता चलता है कि जो गुलाम मुर्तज़ा है वो एक नोबल फैमिली लेकिन एक पुअर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, सैयद फैमिली से। ठीक है, और जब उसके जो है वालिद को जो है कत्ल कर दिया गया था और उसकी उनकी जो ज़मीनें थी वो जो है 1906 में वार्ड की तरफ चली गई थी और अब उनके कब्जे में थी। ठीक है, और फिर वहाँ से उनको जो है बहुत ज़्यादा कम कीमत उस पर उनकी ज़मीनों की दी जाती थी। ठीक है, सो जो गुलाम मोहम्मद है, उस गुलाम मुर्तज़ा जो है उसकी लाइफ जो है एक आइसोलेशन के अंदर गुजरी। वो बहुत ज़्यादा छुप के जो है अपनी लाइफ उसने गुजारी है, क्योंकि जो है उसकी मदर जो थी उनको खदशा था कि जो उसके फादर के जो कातिल हैं वो उसको भी मार देंगे। ठीक है, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा जो है वो इस काबिल हो गया कि वो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई फॉर सिंधी मुस्लिम ऑफ इंसान। ठीक है, और वहाँ पे जो कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें जो है वो किस चीज़ के लिए, कि जो उन्होंने सिंधी मुस्लिम पीपल्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी, जिसमें वो क्या कहता है कि लोगों को जो है परसुएड करता है कि जो आपस के जो अगर लड़ाई झगड़े हैं वो पुलिस की तरफ ना लेके जाए जाएं, क्योंकि फिर जो है वहाँ पे जो पुलिस का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के अंदर के कंट्रोल में आता है और फिर जो है लोग जो है जो हमारे मसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसने लोगों को एक जगह पे जमा किया और कहा कि जो अपने इश्यूज हैं वो अपने अंदर ही रह के सॉल्व किए जाएं एक कम्युनिटी के अंदर। और उसने जो है अपने लोगों को इस चीज़ के लिए भी आमादा किया कि वो जो है ज़्यादा जो है वैसे तो सिंधी पीपल जो उसने दिखाया कि वो एक जो है बहुत ज़्यादा जो है साफ गो इंसान है। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा जो है दिखावा करते हैं ताकि एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है अपने शादियों के अंदर ये चीज़ें, अपने बच्चों की शादियां जब होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेविशली स्पेंड करते हैं, तो उसने इस चीज़ से मना किया इस कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, और जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लोग जो है इसके सपोर्टर्स थे। ठीक है, अब जब दिन पहुंचने वाला हुआ, जब वो सान में जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी तो वो दोनों दोस्त जो है उसकी तरफ ट्रैवल करते हैं, सान की तरफ। अगर हम देखें तो जान मोहम्मद जो है इस इनविटेशन से उसको बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि वो उसको नहीं पता होता कि उस शख्स के बारे भी नहीं पता होता, वो ये भी नहीं पता होता कि वो उसको उन्होंने क्यों इन्वाइट किया है। ठीक है, जब वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड
कंडीशन के अंदर थी, क्योंकि अगर हम देखें जो पिछली वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे हम तुराब अली शाह बताते हैं कि किस तरीके से जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बहुत शोर था वहाँ पर, और लोग जो है काफ़ी पुरसुकून भी नहीं थे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल वे के अंदर रखी थी, और वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा फैमिलियर फेसेस भी देखे जो कि खिलाफत मूवमेंट जब सिंध के अंदर हुई थी उसके अंदर भी जिन्होंने उसको अटेंड किया था। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन उन्होंने अपनी दी हुई थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्ट के साथ जो है लोगों को सुन रहे थे। एक मुकम्मल खामोशी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम देखें तो देखने को मिली थी। तो तुराब अली शाह जो है उसी 15 साल बॉय लड़के को देखता है जो कि उस खिलाफत मूवमेंट के अंदर था, जो कि पिछली खिलाफत मूवमेंट थी उसमें मौजूद था। तो वो देखता है कि ये बच्चा जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो तुराब अली शाह और जान मोहम्मद जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वो बच्चा जो है स्टेज के ऊपर गया है, और तमाम जो पूरा जो हाल था वो तालियों से जो है गूंज उठा था, और जो है लोग जो है खामोश नहीं हो रहे थे, और जो स्पीकर था वो लोगों को, ऑडियंस को जो है काम डाउन करा रहा था। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस बच्चे का नाम लिया जिसका नाम था सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, ठीक है। सो जो सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह जिनके जो इनविटेशन आया था जान मोहम्मद और तुराब को, वो किसकी तरफ से आया था, उस 15 साल बच्चे की तरफ से जिसका नाम था सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, ठीक है। और वो क्या दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये कोई यंग मैन होगा, लेकिन वो एक बच्चा था जो कि एक ऑर्गेनाइज, जिसने जो है एक इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज किया था इंस्टीड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सो जब वो अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है और वो क्या कहता है लोगों को, और तमाम जो है लोग उसकी स्पीच को जो है बहुत ज़्यादा खामोशी से सुनते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और वो अपनी स्पीच को जो स्टार्ट करता है तो वो लोगों को क्या बताता है कि 2 दिन पहले जो है उसको घेर लिया गया था कमिश्नर, सिंध कमिश्नर जो थे उन्होंने, और उन्होंने क्या उसको धमकियाँ दी थी कि उससे इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस को रोकना है, क्योंकि अगर जो खिलाफत मूवमेंट है ये टोटली जो है किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश कंपेन के अगेंस्ट है, ठीक है। सो वो इसलिए जो है उनको रोकना चाह रहे थे, बिकॉज अगर देखें जो कमिश्नर्स जो हाई जो स्टेटस जिनको जॉब्स वगैरह मिली थी ये तमाम के तमाम किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिशर्स कंट्रोल में थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि अब ये जो है कॉन्फ्रेंसेज जो है खिलाफत मूवमेंट ये जो है इन ब्रिटिश के अगेंस्ट आ रही है, तो वो उस चीज़ को रोकना चाह रहे थे, ठीक है। और उन्होंने उसको ये भी वार्न किया कि अगर वो इसके इस कॉन्फ्रेंस को उसने ख़त्म नहीं किया तो जो उसकी जो ज़मीनें हैं वो वहाँ से उसकी जो इनकम जो थोड़ी बहुत उसको मिलती है वो भी देना बंद कर देंगे, ठीक है। सो उसने जो है लोगों को बताया कि उसने ये कॉन्फ्रेंस को जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उसने उन लोगों को कि वो ये कॉन्फ्रेंस को कैंसिल नहीं करेगा, और उसने बताया कि उसने जो है अपने आप को जो है सिंध के लिए डिवोट कर दिया है, ठीक है। और वो अपनी जो है सिंध के लिए जान कुर्बान कर सकता है। और उसने क्या कहा कि जो है सिंध की जो ज़मीन है वो सूफीज़ की ज़मीन है, जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पीपल जो हैं और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसके शाह हैदर इंसान, सैयद खैरुद्दीन एट सखर, लाल शहबाज कलंदर एंड सेवन शरीफ और शाह अब्दुल लतीफ़ जैसी भिटाई, ये तमाम जो है बहुत ज़्यादा सूफी सेंट्स हैं, और इनकी वजह से जो है हमारा जो सिंध है वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है सिंध जो है कामयाब होगा और महफूज रहेगा। सो जो आम आवाम है या फिर हम लोगों की जो है क्या ड्यूटी है कि अपने सिंध को और इन पर्सनैलिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। और उसने लोगों से अपील की कि वो अपना खिलाफत मूवमेंट पे यकीन रखें, और वो ये भी चाहता है कि वो लोगों को कि जो सिंध का जो अगर आज वो साथ एक दूसरे के यूनाइट होंगे तो सिंध जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और वो जो है उसके तमाम जो बेनिफिट जो हैं सिंध को हासिल होंगे। और उसने लोगों को कहा कि वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हों, और मुस्लिम और मुस्लिम्स को कहा कि वो एक दूसरे के साथ हो जाएं, क्योंकि जब वो यूनाइट होंगे तो ही वो जो है ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि हम जो है अब कोई भी जो है सिंध के अंदर जो है बदमज़गी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो किसी भी जुर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसकी जो ये स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और जो है बहुत दिल को छूने वाली थी, और वहाँ के जो तमाम लोग थे वो जिए सिंध के नारे लगा रहे थे। इवन इन तुराब शाह भी जो है जिसने कभी भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ था इन चीज़ों के अंदर, वो भी जो है इसकी स्पीच से जो है नारे लगाना शुरू हो गया था, ठीक है। सो
अब जैसे ही वो उसकी स्पीच खत्म होती है तो तुराब शाह जो है उसकी तरफ जाता है, गुलाम मुर्तज़ा शाह की तरफ, और वो जो है उसकी स्पीच की जो है बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। और फिर जो है गुलाम मुर्तज़ा जो है बहुत एक शायली वे के अंदर पूछता है कि क्या ये वाकई अच्छी थी। तो तुराब अली शाह को फिर जो है उसको महसूस होता है कि ये तो वाकई जो है एक छोटा बच्चा है, लेकिन जो एक स्टेज पे जो उसको नज़र आ रहा था वो कोई एक बहुत ही जो है ख़ास इंसान जो है नज़र आ रहा था, ठीक है। और फिर उसके जवाब में जो वो उससे पूछता है कि ये एक अच्छी तकरीर थी, तो उसके जवाब में वो उसको क्या कहता है, साईं। और जो साईं का जो लक़ब जो है अगर हम देखें तो सिंधियों में वो एक बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा ऑनर और रिस्पेक्ट देने के रिस्पेक्ट जिसको दी जाती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट वर्ड वाज़ इनफ। और देन गुलाम मुर्तज़ा जो है वो तुराब अली शाह को क्या कहता है कि वो उसने जो है वो समझता था कि वो काफ़ी अनलकी है क्योंकि वो उस अपने फ़ादर को नहीं देखा है, लेकिन अब वो देखता है, वो उन पीरों की तरफ, उन वडेरास की, उन ज़मींदारों की तरफ जो है इशारा करता है और कहता है कि बेशक जो है सिंध के पास मेरी माँ थी, लेकिन आज जो है मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है मेरे फादर्स भी हैं। उन तमाम पीरों और से वडेरास की तरफ वो इशारा करके कहता है कि वो कहता है कि जिस तरीके से आपने मुझे मेरी कामयाबी पे खुश हुए हैं, मेरे फादर भी जो है इसी तरीके से खुश हुए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से खुश होते हैं और ये जो तमाम लोग आज बैठे हैं वो भी जो है मेरी इस कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, ठीक है। तो ये एक इसमें जो साईं जो चैप्टर था वो उसमें दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट दी, और जो लोग और इस कामयाबी पे जो गुलाम मुर्तज़ा शाह है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने फादर को भी जो है बहुत ज़्यादा दुआएं देता है, बिकॉज़ वो समझता है कि ये सारी की सारी जो कामयाबी है, जो जितना ज़्यादा उसको आज ये रिस्पेक्ट मिली है वो उनकी वजह से है, और अगर वो होते तो वो भी जो है उसको इसी तरीके से अप्रिशिएट करते। नेक्स्ट चैप्टर जो है अब आपको सर डिलीवर करेंगे। ओके, तो जैसे हम चैप्टर नंबर 10 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुशर्रफ ने कुछ लॉज को सस्पेंड किया था और कैसे सुनीता और अली की थोड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। इससे पीछे चैप्टर नंबर 11 था हमारा, जिसका टाइटल था साईं। और वो साईं कैसे एक वर्ड को उठा के बीना शाह ने पूरा उसके ऊपर नॉवेल लिख दिया, ठीक है। और वो साईं सिर्फ एक रिप्लाई था जब उस बच्चे ने शर्माते हुए पूछा था क्या मेरी तकरीर, मेरी स्पीच वाकया इतनी अच्छी थी। लेकिन उस चीज को बीना शाह ने एक वो बना दिया पूरा का पूरा, उसके ऊपर एक नो। तो ये एक राइटर का कमाल होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को आगे एक्सप्लेन हुआ देखेंगे। ओके, इस चैप्टर में क्या होता है, नवंबर 2007 जो कराची में इसकी सेटिंग है, वहाँ पे हम देखते हैं कि अली बार बार ट्राई करता है सुनीता से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन बार बार उसका नंबर जो है वो सुनीता का लास्ट वीक से, जब से अली ने उसे बताया था कि मैं वीज़ा के लिए गया था, तब से उसका नंबर क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, ठीक है। तो अली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है सुनीता के बगैर, क्योंकि वो उसके हर डार्लिंग होती है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। तो इन्हीं दिनों में ना अली को एक ख्वाब भी आ रहा होता है, और उस ख्वाब में वो किसी बुजुर्ग के मज़ार पे खड़ा होता है जहाँ पे सारे दुआ मांग रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अली दुआ के लिए हाथ उठाता है लेकिन कुछ मांग नहीं पाता। उसी वक्त वो देखता है कि सुनीता भी वहां आती है। सुनीता अपने जैसे हिंदू गर्ल्स का गेटअप होता है वैसे गेटअप होता है, बिंदिया लगी होती है सुनीता के माथे में, एक साड़ी पहनी होती है उसने, ठीक है। और वहां आके अपने हाथ को जोड़ के कुछ प्रार्थना करती है उस श्राइन पे, ठीक है। ये अली की ड्रीम थी जो उसे बार बार आ रही थी इन दिनों में। अली हर रोज सुनीता को देखता है क्लास में, लेकिन सुनीता अब ऐसा में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक ऐसी छोटी सी बात, क्या हुआ था कि वीजा का नहीं बताया, तो उस बात से सुनीता ने कितना ज्यादा इशू बनाया है इस चीज का, ठीक है। तो फिर अली क्या करता है, वो मोर एंड मोर खुद को डिजेक्टेड फील करता है, ठीक है। क्योंकि सुनीता उसी क्लास में उसके सामने भी आती है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही होती है। वो अपनी जितनी भी सफरिंग्स होती हैं अली की सिटी 24 के
ऑफिस में, ठीक है, चैनल पर, और दूसरी तीसरी सब कुछ वो बताता है सुनीता को। और जो एम्बेसी में वो कैसे रिजेक्ट हुआ, हर चीज बताता है। पहले उसने बताया होता है कि मैं सिलेक्ट हो गया था लेकिन मैं नहीं जा रहा, लेकिन वह बाद में बता देता है कि मैं रिजेक्ट हो गया था ऐसे। तो इन डिस्टर्बेंस वाले दिनों में सिर्फ उसकी एक बहन जेंदी ही ऐसी चीज थी जो अली को थोड़ा बहुत इधर उधर इंगेज करती थी, उसका ध्यान बटाती थी थोड़ा, ठीक है, कुछ बातें करके। तो जब वो अपनी बहन से बातें कर रहा होता था तो वो अपनी सफरिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाता था। तो इसी चैप्टर में हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग जो पीपल रेजिस्टिंग मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनको हम देखते हैं। ओके। और मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है, इसकी अनफेयर डेमोक्रेसी के बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। कॉमनवेल्थ जो कि एक अदारा है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा होता है मुशर्रफ की गवर्नमेंट के ऊपर ताकि ये एक फेयर इलेक्शंस करवाएं। सुप्रीम कोर्ट तक को जो मुशर्रफ ने पहले जो चीफ था उन्हें डिसमिस किया होता है, लेकिन जो बाद में बनता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ, वो क्या करता है, वो पिटीशंस जितनी भी मुशर्रफ के अगेंस्ट होती हैं ना, उन सब को डिसमिस कर देता है। ठीक है, मुशर्रफ के अगेंस्ट कोई भी पिटीशन वो एक्सेप्ट नहीं करता। जो जजेस होते हैं वो सब के सब हाउस अरेस्ट में होते हैं, ठीक है, नजरबंद किए गए होते हैं उनके अपने ही घरों में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री होता है वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं वो नीचे एक पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि चैप्टर में भी हमारे में मौजूद है। ओके। सबसे पहले आर्टिकल 9 जो एक बंदे की सिक्योरिटी होती है, पर्सनल सिक्योरिटी, वो जो आयन होता है वो मुअत्तिल हो जाता है, ठीक है, जब इमरजेंसी लगती है मुल्क में। आर्टिकल 10, ठीक है, ये भी गया। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी गया, ठीक है। आर्टिकल 16 जिसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो असेंबली की फ्रीडम होती है, ये भी क्या होता है, डिसमिस हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 17 एसोसिएशन की फ्रीडम, फ्रीडम अब कोई भी नहीं रही, ठीक है, जो मुल्क में पहले फ्रीडम्स थी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि बेसिक राइट है हर चीज का, हर इंसान का, कुछ भी वो बंदा अपनी बात को कह सकता है, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इससे ही सस्पेंड कर दिया गया था मुशर्रफ की गवर्नमेंट में। किसी के पास ये तक हक नहीं था कि वो अपनी बात कह सके। इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स की जो इक्वेलिटी, जो कि पाकिस्तान का एक बेसिक स्लोगन है, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, उस चीज को भी डिसमिस कर दिया। इसीलिए जो बंदा ऐसे इमरजेंसी लगा के बैठता है ना, उसकी सजा होती है सजाए मौत, ठीक है। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ मुल्क के पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। ये वो सारे राइट थे जो लोगों से छीन लिए गए थे। ओके। और जो सो कॉल्ड नाम नेहाद सुप्रीम कोर्ट थी, उसने एक क्लीन चिट दे दी थी मुशर्रफ को कि मुशर्रफ ने तो कुछ किया ही नहीं। वी शुड कंटिन्यू ऑन प्रोटेस्टिंग, वो लोग जो थे ना वो कह रहे थे कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। उनमें फरजाना थी, ठीक है, ये एक ग्रुप था एक्टिविस्ट का, जिसमें बिलाल होता है, फरजाना होती है, ठीक है। फरजाना एक फिर नई स्लाइड शो करती है अपने कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, कि हमारे प्रोटेस्ट के एम्स क्या हैं। ओके। तो एक लड़की फिर फरजाना से पूछती है कि अगर आपने किसी को वोट देना हो तो आप किसको वोट देंगी। तो फरजाना कहती है कि मैं बेनज़ीर को दूंगी। और अली बेनज़ीर के अगेंस्ट होता है, जैसे कि हमें पता है नोवेल में, ठीक है, पीपीपी के अगेंस्ट होता है। तो वो एक बड़ी आवाज में पूछता है, भाई बेनज़ीर को ही क्यों। फरजाना रिप्लाई करती है, बिकॉज शी इज वेस्टर्नाइज्ड, इंटेलेक्चुअल है बेनज़ीर, वो सेक्युलर है, तो मैं बेनज़ीर पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। एक दूसरी लड़की जो उसी मूवमेंट का हिस्सा होती है, पीपल रेजिस्टेंट मूवमेंट का, ठीक है, जिसका नाम सलमा होता है। तो सलमा कहती है बिकॉज शी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू तालिबान, ठीक है। सलमा कहती है कि मैं भी बेनज़ीर को ही वोट देती, क्योंकि वो तालिबान के अपोजिट है। तालिबान की अगर हुकूमत आ गई तो वो फिर किसी भी लड़की को ऐसे बाजारों में निकलने तो नहीं देंगे, ठीक है। फिर अली जो है ना वो इस रेजिस्टेंट मूवमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और वो ये चीज भी छुपाता है अपनी फैमिली से, और CG24 वालों से भी छुपाता है। और अब हम देखते हैं कि सुनीता अली की रीच से आउट है। ओके, तो वो अब अली की रीच में नहीं है, अली की पहुंच में नहीं है, अली से कांटेक्ट में नहीं है सुनीता। तो अली अब जो ऐसी चीज जहां अली अपनी चीजों को थोड़ा खुल के बयान कर सकता है, वो उसका ऑफिस था, ठीक है।
ऑफिस कौन सा, सिटी 24 वाला। लेकिन सिटी 24 भी ऑफ एयर था, जैसे दूसरे इदारे मुशर्रफ की गवर्नमेंट में दूसरे चैनल्स ऑफ एयर हो गए थे। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होना है। अमीना अली से पूछती है कि आप पीपल प्रोटेस्ट में गए थे, आप इस मूवमेंट में गए थे। तो अली बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मैंने तो बताया नहीं इसे, तो अमीना को कैसे पता चला। फिर वो सोचता है कि अमीना के स्पाइज हैं, ठीक है, जासूस हैं कराची में, और ये हजारों की तादाद में हो सकते हैं। फिर अली जहांगीर को भी कहता है कि आप भी मेरे साथ चलें, जो हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट होगा। पर जहांगीर उसे मना कर देता है। उल्टा जहांगीर उसे इस चीज पे कन्विंस करता है कि हम एक अंडरग्राउंड पार्टी पे चलते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्टी किसी क्लब वगैरह में चलते हैं। और जहांगीर कहता है कि वहाँ हम अलग अलग इंजॉयमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें अलग अलग गर्ल्स भी अवेलेबल होंगी। लेकिन अली इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमीना अली से पूछती है कि आपकी फैमिली कौन सी, जो हमारी पार्टी है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है। अली रिप्लाई करता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सॉरी पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी से भी रिलेट नहीं करते, हमारा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, वी आर न्यूट्रल। लेकिन जहांगीर उसी वक्त अली का सीक्रेट खोल देता है, जो अली ने आज तक छुपाया होता है, कि मेरे बाप तो मर गए हैं, ठीक है, एक हार्ट अटैक में। लेकिन जहांगीर बता देता है कि अलीज फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, ओके, अ फ्यूडल ऑफ पीपीपी पार्टी। तो अली वहां फिर खड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा अली को शर्म आ रही होती है, बहुत ज्यादा एक वो टूटा फील कर रहा होता है, अपना सर झुकाए वो वहां पे खड़ा होता है। और वो जहांगीर की इस खयानत पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, बहुत ज्यादा उसे दुख हो रहा होता है। और अमीना बहुत एक शॉकिंग लुक से अली की तरफ देखती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था कि मेरा बाप तो मर चुका है। लेकिन जहांगीर कह रहा है कि वो जिंदा है और ऐसे एक फ्यूडल है वो। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको मैम एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नंबर 13, द गेम ऑफ किंग्स, हैदराबाद सिंध 1943। ठीक है, द गेम ऑफ किंग्स अगर हम देखें तो इसमें जो गेम ऑफ किंग्स है, किंग्स का जो गेम होता है वो कौन सा है, चेस गेम, ठीक है, जिसको जो ज्यादातर किंग्स जो है इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर बीना शाह किसके बात करती हैं, जो हम देखते हैं हमारा जो पिछला चैप्टर गया है, चैप्टर नंबर 9 आउटलास्ट, जिसमें बीना शाह ने किसके बारे बताया था, हुर कम्युनिटी के बारे बताया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भी ये उसी चीज को लेके उनके जो लीडर है हमारे, जो उनका नाम है सुरैया बादशाह, उनको जो कि इनके अबाउट जो है तमाम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल है। और अहमद दमानी इस चैप्टर के अंदर कौन है, अहमद दमानी हमें जो है वो जेलर हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल जेल के अंदर काम करते हैं। और इनका जो इन्होंने जो है जो सुरैया बादशाह है उसके साथ जो है लास्ट नाइट स्पेंड की, उनकी सुरैया बादशाह ने जो इस कैद के अंदर सेंट्रल जेल के अंदर उन्होंने अपनी आखिरी रात गुजारी। और उन्होंने इस सुरैया बादशाह ने उनको बुलाया गेम खेलने के लिए। कौन सा गेम था, चेस का गेम था। और अहमद दमानी ने इनके साथ वो गेम खेला। एंड द नेक्स्ट डे सुरैया बादशाह को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो अहमद दमानी के अबाउट रबीना शाह क्या बताती हैं और सुरैया बादशाह असल में कौन है, तो इसके अगर हम देखें डिटेल में तो हमारे चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि अहमद दमानी जो कि एक रिस्पेक्टेबल लेकिन एक पुअर खानदान से जो है इसका ताल्लुक है। और इसके जो फादर हैं वो टंडोल अलायार में जो है एक टालपुर का जो जमींदार था उसकी फील्ड्स में काम करते थे। लेकिन उसके जो फादर हैं वो नहीं चाहते थे कि जो उनका जो बेटा है वो भी इनकी तरह जो है फील्ड में काम करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करे। और वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे और एक अच्छी जो है सिविल जॉब जो है दिलाना चाहते थे। ठीक है, सो वो क्या करते हैं कि वो अपनी फैमिली को जो है हैदराबाद मूव कर देते हैं। और उस टाइम ये डिसीजन लेना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि जो है लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे इस सिटीज़ की तरफ मूव करने के लिए। और क्योंकि वहाँ के हालात अगर देखे जाएं तो लोग जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक एक खौफ के अंदर रखते थे कि वो सिटी के अंदर मूव नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो है अहमद के जो फादर थे वो सिटी के अंदर मूव हुए और उन्होंने वहाँ पर
एक वेल टू डू सिंधी फैमिली के अंदर एज अ गेट कीपर जॉब की, और वहाँ पर उन्होंने जो अहमद के जो है स्कूल का भी बंदोबस्त, उनकी जो फैमिली जहाँ पर वो काम करते थे उन्होंने उठाया, और अहमद जो है स्कूल लगा दिया गया। ठीक है। अब अहमद को अगर हम देखें तो अहमद का जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट था वो स्टडी से ज़्यादा चेस के अंदर था। चेस गेम के अंदर वो चाहता था कि वो दुनिया का जो है चेस चैंपियन बन जाए। और ये शौक उसे कब हुआ कि जब वो स्कूल से जब वापस आ रहा था, तो उसने देखा जो उसके घर के नज़दीक जो एक ढाबा है, वहाँ पर जो है दो ओल्ड मैन है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, एक और वो झुके हुए थे एक बोर्ड के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज़ उसका बहुत ज़्यादा एक तजस्सुस पैदा करती है अहमद के अंदर, और वो जब वो जाता है और वहाँ पर उनको किस तरीके से खेलता हुआ देखता है, तो वो उस गेम को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और उसका जो इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता जाता है, जैसे कि जैसे टाइम गुज़रता जाता है। ठीक है। और अहमद जो है उसने उन दोनों आदमियों से सीखना शुरू कर दिया जो कि ओल्ड पीपल थे, और वो लोग भी जो है अहमद को जो है सिखाना उन्होंने शुरू किया, और उनको कोई एतराज़ नहीं होता था कि जब अहमद जो है उनकी अ, गेम को देखता था गौर से, और जब वो उनमें से कोई एक थक जाता था तो फिर वो अहमद को जो है दे दिया करते थे अपने गेम। और उसमें फिर जो ये दोनों पीपल थे, ओल्ड पीपल, जिनका हमें एक का नाम था सुल्तान एंड दूसरे का नाम था अल्लाह बचायो। ठीक है। तो सुल्तान और जो अल्लाह बचायो था वो उनको पसंद था कि वो अहमद को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी लाइफ के अबाउट भी बताते थे, वो विलेज लाइफ के अबाउट भी बताते थे, जो कि अहमद जो है अपनी वो भी विलेज लाइफ से आया था, लेकिन अब उसने ये अपनी लाइफ को तुक कर दिया था, क्योंकि अब वो सिटी की तरफ मूव कर गया था। ठीक है। लेकिन सुल्तान और वो अल्लाह बचायो जो अपने बचपन की बातें जो उससे शेयर करते थे, उन्होंने जो है काफ़ी हिस्ट्री भी बताई, बैटल्स भी बताए, और उन्होंने शाह जो रिसालों के अबाउट उसको बताया। ठीक है। जो ब्रिटिश राज थी, जो उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, किस तरीके से जो है ब्रिटिश ने जो है आके जो है हिंदुस्तान पे जो है अपना कब्जा किया, और जो है किस तरीके से उन्होंने जो है इंडस रिवर को यूज़ किया इलीगल वे से। और जो हमने देखा कि पिछले चैप्टर के अंदर बिना शाह ने बताया था, जो गिफ्ट चैप्टर था हमारा, उसने जो है एक अ, घोड़े देने के घोड़ों का गिफ्ट देना था, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने ब्रिटिश ने अपने जासूस छोड़े। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने जो है हुर रिबेलियन, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हर कोई जो है इस चीज़ के अबाउट बात कर रहा था, तो हुर रिबेलियन जो कि स्टार्ट हुई थी लास्ट सेंचुरी के से। ठीक है। और अ, वो जो कौन थे ये लोग, ये पीर पगारों के जो है फॉलोवर्स थे, उनके मुरीद थे, और जो कि खड़े हुए थे कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट। ठीक है। पीर पगारों के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे उनके। ठीक है। उनको जो है बहुत मानते थे, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए, इवन के जो है उन्होंने आम लोगों को भी जो है कत्लो गारत किया, क्योंकि उनको जो भी उनको ये लगता था कि ये जो भी अंग्रेज़ के साथ है तो वो उसको कत्ल कर देते थे। ठीक है। अब सुल्तान फिर उन्हें क्या बताता है कि जो हुर जो है वो दोबारा से गैदर हो रहे हैं। ठीक है। जमा हो रहे हैं और अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं दोबारा, ताकि वो जो है एक सेकंड अपराइजिंग स्टार्ट करें। जिस तरीके से जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया, लेकिन अब जो है हुर कम्युनिटी जो है जो ये कब्जा हासिल करना चाह रही है। ठीक है। और एक दफ़ा जो है पीर पगारो जो उनके जो ग्रैंड सन है, इसके पीर सिबगतुल्लाह शाह के सेकंड, अब वो पीर ये जो है 6 पीर पगारो बने थे। ठीक है। और ये जब वापस आए, जब इनको कैद से छुड़ाया गया, तो ये और भी ज़्यादा बोल्ड होके वापस आए। ठीक है। तो जो हुर कम्युनिटी थी और भी ज़्यादा जो है एग्रेसिव एंड वायलेंट हो गई। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अपने इन पीरों को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया, और किस तरीके से उन्होंने जो है अपने इन पीरों के लिए जो है दूसरे लोगों से उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की, और जो है अपनी प्लेस को जो है क्लियर करना शुरू किया। ठीक है। और अगर हम पीर पगारों को देखें, तो पीर पगारों ने जो अपनी काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलर्स थे, उनको जो सिंध के जो बड़े स्कॉलर्स थे, उनको रिलीजियस नॉलेज के अंदर उनको डिफीट किया, और उसने ये अपनी जगह हासिल की, और उसने जो है वाइट टर्बन्स पहने, और फिर जो है अपना जो सिल्क ड्रेस था उसका जो वो उसने पहना, और अपनी जो उसके जो फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कुर्बान होते थे। अगर हम बात कर लें जिस तरीके से जो सुरैया बादशाह और पीर पगारो, तो हम देखते हैं कि जो सुरैया बादशाह था, ये जो हुर कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने जो है इस पीर पगारो को, जो कि सिबगतुल्लाह शाह है, और जो 12 साल की उम्र में ये जो है पीर बने थे, पीर पगारो बने थे, और इन्होंने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है। इंडियन
मुस्लिम मूवमेंट, तो जिसके अंदर उन्होंने ये किसके खिलाफ थी, कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थी, और इसमें जो है उन्होंने काफ़ी हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो है ज्वाइन हुई थी, लेकिन उनकी अपनी एक रिलीजियस एक्टिविटीज़, उनकी सब तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो सिबगतुल्लाह शाह जो है वो 12 साल की उम्र में जो है छठे पीर पगारा बने, और फिर उन्होंने जो है हुर कम्युनिटी को जमा किया एक दूसरे, और फिर वो किसके खिलाफ लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लगे, और फिर जो है जिस जब बहुत ज़्यादा जो है इनके जो है फसादात बढ़ते गए, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, और ये किसने लगाया गया, ताकि जो है वो हुर कम्युनिटी को रोक सकें। ये हमने तमाम चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी डिस्कस की हैं, कि उसमें उन्होंने एक, वो चैप्टर किसके पर्सपेक्टिव से था, एक ब्रिटिशर की डायरी से लिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रिटिशर्स ने जो है मार्शल लॉ लगाया था, बहुत ज़्यादा बमबारियाँ की थी उनकी जगहों पे, जो उनका फॉरेस्ट था जिसका नाम था माके फॉरेस्ट, जो कि हिर कम्युनिटी ने अपने आप को बचाने के लिए वो फॉरेस्ट बनाया। उस फॉरेस्ट के अंदर वो लोग रह रहे थे, क्योंकि जो उनकी जो दूसरी जगहें थी उनको जो है बमबारी करके जो है उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अहमद को जो है अल्लाह बचाया, और जो है सुल्तान जो है शेयर करते रहते थे। ठीक है, अब अहमद ने जब अल्लाह बचाया से पूछा कि सुल्तान को ये तमाम चीज़ें कैसे पता है, हुर के अबाउट, हुर पीपल के अबाउट, ये कैसे इतना ज़्यादा पता है, तो वो अल्लाह बचाया उसे बताता है कि जो उसका जो बेटा है वो भी एक हुर है। ठीक है, एंड उस वक़्त हुर होना बहुत ज़्यादा एक आम बात नहीं थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक को जो है सस्पेक्ट करते थे, और फिर जो है अगर उनको कोई एक हुर नज़र भी आता था तो वो उसको ख़त्म कर देते थे। जैसे कि जो हुर करते थे वो भी जो है उनको अगर कोई ब्रिटिशर या ऐसा कोई बंदा नज़र आ जाता था जो ब्रिटिशर का सपोर्टिव था, तो वो उनको मार देते थे। ठीक है, अहमद जो है उनके अहमद का जो फादर था रहमान, वो चाहते थे कि जो अहमद है वो इस तमाम पॉलिटिकल इश्यूज से जो है दूर रहे, और वो अपने आप को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना करे। ठीक है, और वो अब, लेकिन जो अहमद का जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट था वो किसमें था, चेस के अंदर था, और वो अल्लाह बचाए से भी पूछता था कि वो क्या एक चेस प्लेयर अच्छा बन सकता है या नहीं। और अल्लाह बचाए और सुल्तान जो है हमेशा उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे कि उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो ट्रिक्स हैं जो उन्होंने सिखाई हैं, वो उसको एक अच्छा प्लेयर बना सकती हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि उसके जो फादर जो है उसके फाइनल एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब वो फाइनल एग्ज़ाम को पास आउट कर लेगा तो फिर वो उसको एक अच्छी सिविल जॉब जो है मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो अहमद है वो अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे बिल्कुल भी जो है फ़ोकस नहीं करता है, और उसका जो तमाम का तमाम फ़ोकस होता है वो किस पे होता है, चेस प्लेयर बनने पे। ठीक है, और वो अपना उसको अपने जो है अपने आप को जो है इस पॉलिटिक्स से भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जो है उस वहाँ पर जो है हर वक्त जो है उस हुर कम्युनिटी के अबाउट, पीर पगारों के अबाउट बात करते रहते थे लोग, कि किस तरीके से एक जो है 12 साल का जो बच्चा था उसने जो है आके जो है एक सिंध का जो बहुत ज़्यादा एक ताकतवर थ्रोन था। ठीक है, एक जो सिंध की जो जगह थी वो उसने हासिल की, और उसने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ, और उसने जो है लोगों को जमा किया, वो और भी ज़्यादा जो है पावरफुल बना। और अब जो है हुर एक बहुत ज़्यादा यूनाइट हो गए और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी बना ली है, और वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हैं। और वो, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, वो उनको तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये इनको जो है अलग अलग जगहों पे ले जाया जाए, उनको बिखरा दिया जाए, और फिर जो है सिंध के जो है बिल्कुल बॉर्डर्स के तरफ लेके जाया जाए और वहाँ पर उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और इसमें फिर हमें बताया गया कि किस तरीके से जो पीर थे वो भी जो है एक डबल गेम खेल रहे थे। वो ब्रिटिशर्स को ये अश्योर कराते थे कि वो उनके साथ हैं। ठीक है, और लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो वो जो मुल्लाज होते थे या दूसरे जो आम लोग होते थे वो उनको जो है बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम देते थे, कि उनको जो है अपने रिलीजन के ऊपर लाना चाहते थे, उनको जो है अपना जो है वे के ऊपर अपने रास्ते पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लोग क्या कहते हैं, और ये भी कहा जाता था कि वो सीक्रेट मैसेज भेजते थे जेल के थ्रू से एक मैगजीन्स के अंदर, जिसमें वो तमाम मैसेजेस जो हैं किसके अबाउट होते थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते थे, जिसमें वो ब्रिटिशर्स की जो रियल आइडेंटिटी है वो उसको एक्सपोज करते थे। उसमें बताते थे कि जो
ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरीके से जो इंडियंस हैं या मुस्लिम्स हैं उनको उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उन पीरों को मानना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जो पीर जो गोठ है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उनका मेन मरकज़ था, और लोग काफ़ी जगहों से वहाँ पर आते थे उनके जो उस दरबार पे मन्नतें वगैरह मानने, और फिर उनके जो वहाँ पर उनके दरबारों पर आके वहाँ पर मांगा करते थे, ठीक है। और उस जो पीर था उन्होंने उस अपने फॉलोवर्स को क्या कहा था, ऑर्डर किया था कि उन लोगों ने जो है खद्दर पहनना है और स्मोकिंग को गिव अप कर देना है, ठीक है। सो ले आगे फिर क्या हुआ, और फिर जो उनके जो फॉलोवर्स थे वो बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते थे, और उन्होंने जो है खद्दर पहनना शुरू कर दी थी, और जो है स्मोकिंग वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। इवन के अहमद और उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी जो है उन्होंने भी स्मोकिंग वो बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाते थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खद्दर के जो कपड़े होते थे वही पहनते थे, ठीक है। और जब अहमद ने अपना एग्ज़ाम पास किया तो उसके बहुत बुरे मार्क्स थे, जो कि 1940 में उसने अपना एग्ज़ाम पास किया था। और फिर जो है उसके फादर जो है उससे बहुत ज़्यादा खफ़ा थे, और फिर उन्होंने जो है अपनी कोशिशों के थ्रू जो है एक जॉब ढूँढी, और वो जॉब क्या थी कि वो जो है उसे एक जेलर बनना था सेंट्रल जेल के अंदर, ठीक है। लेकिन जब उसकी माँ और बहनों को पता चला तो वो इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा शॉक थी, और उन्होंने मना किया कि वो ये जॉब उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि क्योंकि अहमद को और कोई जॉब नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को एक सिविल जॉब करते हुए देखना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये जो सेंट्रल जॉब जो सेंट्रल जेल के अंदर जो उसको जॉब मिली है वो भी किस वजह से कि जो वहाँ का जो जेलर था वो मर चुका है, ठीक है। और अब उसकी जो वैकेंसी खाली है तो उस जगह पे अहमद को एक जगह मिल सकती है, तो वो एक एज़ अ जेलर वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और जब वो उसने कहा अहमद ने भी जब ये रिफ्यूज़ किया, तो उसने कहा कि वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होना चाहता, तो उसका फ़ादर ने जो है उसको बहुत बुरे तरीके से मारा, क्योंकि वो उसको हमेशा चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। लेकिन उन्हें पता था कि ये जो है अहमद जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स के अंदर जाता जा रहा है, और फिर उसके फ़ादर ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि जो हुर कम्युनिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा एक उनका भी जो एक अपना अलग सिस्टम था, लेकिन ब्रिटिशर्स का भी अपना एक अलग सिस्टम था। सो उसके फादर ने उसको कहा कि ये बात जो है वो पैसे कमाने की और अपने फैमिली को सपोर्ट करने की, ना कि हमें किसी की साइड देखने की, ठीक है। और फिर उसकी वो जो रिफ्यूज़ जो उसने जो किया था वो काम नहीं आया, और उसको जो नेक्स्ट डे उसको ऑर्डर किया कि उमर बचानी के पास उसने जाना है, ठीक है। सो अगली सुबह वो अपने फादर के साथ सेंट्रल जेल जाता है, ठीक है। और वो चाहता है कि लेकिन वो उस जॉब को जॉइन नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने फ़ादर की वज़ह से ख़ामोश होता है, और वो दिल में ये सोचता है कि वो जो है यहाँ से चला जाए और हुर कम्युनिटी को जॉइन कर ले। वो ये भी कि वो ये भी मान जाता इस चीज़ पे भी मान जाता है कि वो अपनी फ़ैमिली से दूर रह लेगा, वो शिकारबाज़ी कर लेगा, और वहाँ पे जो जिस तरीके से वो जंगलात में रहते हैं उनके साथ मिल के वहाँ पर रह लेगा, इवन कि वो अपनी फ़ैमिली से भी मिलने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसको जो है वो जेल के अंदर चला गया, और वहाँ पर उसने एक जो है यंगेस्ट अहमद जो है 17 साल की उम्र में जो है यंगेस्ट जेलर असिस्टेंट बना, ठीक है। और जैसे-जैसे दिन पास आउट होते गए तो अहमद की जो है हालत जो है बहुत बुरी होती गई, क्योंकि वहाँ पे जो वो लोग आते थे, जो प्रिज़नर्स होते थे, उनकी जो हालत देखता था वो बहुत बुरी, जिस तरीके से जेल में उनको रखा जाता था, एक कंपार्टमेंट में 18-18 लोगों को वहाँ पर बंद किया जाता था, छोटे-छोटे जो कंपार्टमेंट होते थे उसमें। और जिस तरीके से डिज़ीज़ वहाँ पर फैल रही थी, और जो उनकी जो हालत जिस तरीके से की जाती थी, ये तमाम चीज़ें जो है अहमद को जो है उसकी सोल को बैडली इम्पैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे जो चीज़ें होती थी वो जो टाइम टू टाइम वो विज़िट करता था सुल्तान और अल्लाह बचाइयों को भी, और वो उसे जो है पीर पगारों के अबाउट भी बताते थे कि वो भी जो है उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते थे, और जो अहमद था वो भी उनको सेंट्रल जेल के अंदर जो तमाम चीज़ें होती थी वो उसको इन्फॉर्म करता रहता था, ठीक है। जब वो एक दिन ढाबे पे आया तो उसने क्या देखा
उसने देखा कि वहाँ पर सुल्तान मौजूद नहीं है, और उसने जब अल्लाह बचाए से पूछा तो अल्लाह बचाए ने बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उसने जो सुल्तान के बेटे को कल मार दिया है, ठीक है, बिकॉज वो एक हुर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था और उसकी जो आइडेंटिटी जो एक्सपोज हो गई और ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर ओपन फायर किया। और जो सेंट्रल जेल था वहाँ पे भी जो है हुर के जो हुर पीपल को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो पकड़ के वहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा था और उनको उस जेल के अंदर रखा जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ महीने पास हुए और पीर पगारों को जो है दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है सिनोई भेजा गया, ठीक है। और वहाँ पे जो है हुर जो है उस जब उनको पता चला कि उनके जो लीडर को जो है अरेस्ट किया गया है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो गए और उन्होंने जो है वार स्टार्ट की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने जो है काफ़ी जो है कत्ल आम स्टार्ट किया और लोगों को मारना शुरू किया। और उन्होंने जो है ट्रेनें जला दी, ठीक है, जो ट्रैक्स थे उनको ख़त्म किया। मीन्स बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने सिटी के अंदर जितना वो डिज़ास्टर लेके आ सकते थे वो लेकर आए, ठीक है। और अहमद को जो कहा गया था कि जो अगर जो सेंट्रल जेल के अंदर जो हुर कम्युनिटी के जो भी पीपल जो वहाँ पर पकड़े गए थे, उनमें से अगर कोई उसका ऐसे सुना जाए कि वो प्रेज़ कर रहे हैं अपने पीर पगारों के खिलाफ या वो गाना गा रहे हैं जिसमें वो अपने पीरों को जो है प्रेज़ कर रहे हैं, तो वो उसको जो है रिपोर्ट करनी है हेड को। जेल का जो हेड है वहाँ पर उसको रिपोर्ट करनी है। लेकिन अहमद जो है कभी भी उसने इवन के वो जब उनको प्रेज़ करते हुए सुनता था, तो वो कभी भी जो है उसके हेड की तरफ नहीं गया, ना वो उसने उन्हें बताया कि ये लोग जो है अपने पीरों को किस तरीके से प्रेज़ कहते हैं। इवन के जब उन्हें उसको अहमद को जो है उन लोगों से भी खौफ भी आने लगा था, क्योंकि जो है वो ना तो स्मोकिंग करते थे और ना फिर उनका अगर खाना पानी भी बंद कर दिया जाए तो उनकी जो है जिस तरीके से पीरों ने उनकी पीर पगारों ने उन लोगों की जो ट्रेन की हुई थी उनको देख के वो लोग हैरान होते थे, ठीक है, बिकॉज वो काफ़ी काफ़ी दिन तक भूखे रह सकते थे, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे और इवन के वो लोगों को जो सेंट्रल जेलर जो काम वहाँ पर काम करते थे वो भी अपने अपने चेहरों को जो है ढक के रखते थे, ताकि उनकी फैमिली या फिर उनके अगर उनको पहचान लिया जाएगा तो जो बाहर जो हुर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनकी फैमिलीज को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जब पीर पगारों को अरेस्ट किया गया तो फिर जो हुर कम्युनिटी में जिस तरीके से उन्होंने वायलेंट स्टार्ट किया, तो फिर क्या हुआ, रिबेलियन जो है उनकी बढ़ती गई और फिर मार्शल लॉ जो है लगाया गया उस रिबेलियन को रोकने के लिए, ठीक है। ओपन फायर्स किए गए, बॉम्ब्स जो है गिराए गए उनकी जगहों पर। और फिर क्या हुआ, जो 1943 में जो है एक जो हुआ वो क्या हुआ कि जो सुरैया बादशाह था, मीन जो ब्रेव बादशाह मीन्स पीर पगारो जो था, उसको जो है सेंट्रल जेल लाया गया। सुरैया बादशाह जो उसके जो हुर जो लोग थे उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको लकब दिया था जिसका नाम जिसको ब्रेव किंग भी कहते हैं, ठीक है। सो पीर पगारो को ये लकब मिला था उसके फॉलोअर्स की तरफ से, ठीक है। अब जो है इन 1943 में उसे हैदराबाद लाया जा रहा था सेंट्रल जेल में, और ये जो न्यूज़ थी वो बहुत तेज़ी से फैली और वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो ये मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग मंथ था अहमद के लिए, बिकॉज जो जेल की जो लाइफ थी और जो लोग किस तरीके से मीन्स एक बहुत जो उस पीर पगारों को वहाँ पर लाया जा रहा था, ठीक है। तो अब जो पीर पगारों के ऊपर एक उसको एक आम इंसान की तरीके से ट्रीट किया जाता था और जिस तरीके से उसको कोर्ट में लाया जाता और कोर्ट के अंदर जो सेशंस चलते थे, ठीक है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर आके जो ट्रायल के अंदर जो सेशन होते थे वो जब बाहर जाता था अल्लाह बचाए और सुल्तान के पास वो उनको जाके सुनाता था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने सुल्तान क्या कहते हैं कि जो पिछली दफ़ा जब इसे अरेस्ट किया गया तो जिन्ना जो थे उन्होंने जो है इसको जो है बाहर निकलवाया था, लेकिन अब जो है जिन्ना ने भी जो है रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के अंदर बिज़ी हैं, उस पार्टी के अंदर बिज़ी हैं, और उन्होंने क्या कह के उसको रिफ्यूज़ किया कि ये केस जो है पॉलिटिकल केस है और ये क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उसका जो पीर पगारों का जो केस अब कौन लड़ रहा है वो एक हिंदू मैन है जो कि जिसका नाम है दियामल, ठीक है। और अब वो जो है उसको डिफेंड कर रहा है, ठीक है।
अब जो ट्रायल जो है इसमें चलता रहा और फिर जो पीर पगारो ने जो अपनी जो लास्ट डे है, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर जो वहां पर जो पीर पगारो का जो ट्रायल खत्म हुआ और फिर उसके बाद जो उन्हें फांसी देने का हुक्म हुआ, तब जो है अहमद को जो है कहा गया कि उसने अब जो डेथ सेल को जो है रेडी करना है, ठीक है। तो जब डेथ सेल को रेडी किया गया और जेलर जो है उस पीर पगारो को वहां के उस सेल के अंदर लेकर आए, और फिर जो है वहां पर उमर बचानी ने अहमद को आवाज दी और कहा कि उससे उससे पूछा गया कि उसे चेस खेलना आता है या नहीं। तो फिर जो है अहमद की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, वो बहुत ज्यादा खौफजदा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है ये न्यूज़ को कि अहमद जो है चेस को जानता है वो बता दिया था। बिकॉज अब उमर बचानी ने उसे ऑर्डर किया कि पीर पगारों ने उसे कॉल किया है कि वो चेस खेलना चाहते हैं, ठीक है। सो डेथ सेल के अंदर से फिर वो एक आवाज सुनता है जो कि उससे चेस खेलने के लिए बुला रहे होते हैं, ठीक है। और अहमद जो है उसकी इस आवाज को बहुत एक जैसे वो एक पीर पगारों का बहुत पुराना जो है मुरीद हो, इस तरीके से वो उनकी बात को ओबे करता जाता है, ठीक है। ही वॉज सो मच टेरिफाइड विद पीर पगारो, ठीक है। और वो जब वो गेम उनका स्टार्ट होता है तो वो जब सेल के अंदर उसको लाया जाता है, पीर पगारो उसको बैठने का हुक्म देते हैं और वो जो है उनकी उस बात को भी मानता है और फिर वो बैठ जाता है। और फिर जब पीर पगारो से कहते हैं कि अपना जो है फेस को अनकवर करो, तो वो खामोशी से अपने चेहरे को जो है अनकवर कर लेता है। और फिर जो है वो गेम को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरा दिन जो है वो गेम चलता है और फिर जो है अहमद जो है बहुत ज्यादा चांसेस देता है कि वो ये गेम जो है कौन जीते, पीर पगारो ही जीते। लेकिन फिर अहमद जो है अपने गेम पे भी फोकस करता है और वो चाहता है कि लेकिन पीर पगारो उसको बार बार जो है चेकमेट करते जा रहे थे, ठीक है। अहमद को नहीं पता कि उसको कितनी दफा जो है चेकमेट कहा गया, बिकॉज जो है हर गेम जो है पीर पगारो जीतते जा रहे थे। और फिर जो है काफी मतलब मींस पूरा डे वो जो है चेस को खेलते रहे, वहां पर वो सिगरेट पीते रहे, ठीक है। जो पीर पगारो खुद जो है जैसे वो अपने मुरीदों को मना कर रहे थे स्मोकिंग करने से, लेकिन वो खुद जो है बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे। और जो गेम के दौरान वो जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्मोकिंग की, ठीक है। और लास्ट में फिर वो जब टाइम करीब आता जाता है उनके जो है कॉल का, तो फिर वो उस बैटल को जो है चेस बोर्ड को जो है क्लियर कर देते हैं, जिससे वहां पर कोई भी बैटल नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर पीर पगारो जो है खामोशी से इवन चेकमेट कहे बगैर वो खड़े हो जाते हैं और उसको ग्लेंस अहमद को जो है घूरते हैं और उसको आवाज देते हैं और कहते हैं अ बॉय बट अ वर्दी अपोनेंट, ठीक है। और फिर जो है वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और अहमद दमानी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, वो चाहता था वो ये सब रोक दे। वो नहीं चाहता था कि पगारों को जो है इस तरीके से जो डेथ की तरफ उनको ले जाया जा रहा था, वो चाहता था कि तमाम चीज़ें रोक ले, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं रोक पाया, ठीक है। एक जो उसका जो ड्रीम थी वो चेस चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन उसने जो है एक जो सिंध का जो एक किंग था, ठीक है, उसके पीर पगारो उनके साथ वो गेम खेला, लेकिन वो गेम भी जो है हारता गया, ठीक है। लेकिन उससे उस चीज का भी अफसोस नहीं हुआ। सो दिस वाज द चैप्टर द गेम ऑफ किंग्स। ओके, सो चैप्टर 14 में अब क्या होता है? चैप्टर 14 जिसका टाइटल है दिसंबर 17 2007। ओके, तो हम इस पूरे नॉवेल में एक सिंध की हिस्ट्री ही पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी, क्योंकि चैप्टर में 2007 तक की हिस्ट्री है, तो वहां तक की हिस्ट्री का हमें एक अच्छे तरीके से आइडिया हो सकता है। अब इसमें क्या होता है चैप्टर नंबर 14 में, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि अली जहांगीर को परस्यू कर रहा था एक नेक्स्ट प्रोटेस्ट में जाने के लिए, तो अभी वो नेक्स्ट प्रोटेस्ट जो है ना, उसका ये सारा सिनारियो इस चैप्टर में दिखा रही है बीना शाह। अली और जो उसके नए न्यू फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बिलाल होता है, फिजाना होती है और सलमा भी होती है, ये सब अब आप 12 चौक जो इस्लामाबाद में है वहां पे खड़े होते हैं, ठीक है। अब देखें दिसंबर, तो दिसंबर में सर्दी तो होगी, जाहिर सी बात है, दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर भी वो सर्दी से थोड़ा सा शिवर कर रहे होते हैं, ठीक है। सलमा जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है, वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि मैं एक मेडिकल मीटिंग में जा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ पे पीपल रेजिस्टेंट मूवमेंट में आती है, ठीक है। और ये पीपल रेजिस्टेंट मूवमेंट जो होती है, ये एक्चुअली जो
चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद होते हैं IAS, तो उन्हें एक्सपेल किया जाता है, तो उनकी सपोर्ट में आते हैं ये सब, ताकि उन्हें वापस रिस्टोर किया जाए। ओके, तो सलमा अली को कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है और मैं यहाँ पार्टीशन में आ गई हूँ, मार्च में इस जो हमारे प्रोटेस्ट यहाँ पे आ गई हूँ। तो अली कहता है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैंने भी घर झूठ बोला है और मैं भी झूठ बोल के ही आया हूँ। ठीक है, तो पिछले हमने चैप्टर में यह भी देखा था कि अली के फादर के बारे में पता चल जाता है अमीना को, और जहांगीर बता देता है, तो इस वजह से अली फिर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर रिजाइन कर देता है CT24 से। ठीक है, अमीना इस चीज पे एग्री नहीं होती अली के रेजिग्नेशन पे, और वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त बुला सकती हूँ वापस, लेकिन अली उसे कोई जवाब नहीं देता और एक स्माइल करके वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी सी बात होती है इन दोनों के दरमियान ना, अली और जहांगीर के बीच में, और ये दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं एक दूसरे पर। और जहांगीर इस वजह से शर्मिंदा होता है क्योंकि इसने अली का सीक्रेट बताया था। तो जब अली जहांगीर से पूछता है कि भाई तुम्हें कब पता चला और कैसे पता चला, तो जहांगीर बताता है कि एक न्यूज़पेपर में मैंने एक फोटो देखी थी और उसमें जो बंदा था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो फिर जब बाद में मैंने इंक्वायर किया ना, तो मुझे सच पता चला कि ये तो तुम्हारा बाप है। ओके, फिर वो दोनों थोड़ी सी बात करते हैं एक दूसरे से, फिर एक दूसरे को गुड लक कह के चले जाते हैं। अली और उसका जो ग्रुप है प्रोटेस्टर्स का, अब ये आप 12 चौक पे खड़े हैं। ठीक है, और दूसरे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, उनके साथ जाके ये मिलते हैं, वो इनके लीडर्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक लड़का आके इन्हें स्टिक्स देता है, लाठी देता है इन सबको, ये कहते हैं हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ पे इसलिए आएंगे ताकि हमारी आवाज सुनी जा सके। वो लड़का कहता है कि जब तुम पर पुलिस लाठी चार्ज करेगी ना, फिर तुम मुझे याद करोगे कि वो लड़का हमें लाठी देने आया था, हम अपना डिफेंस कर सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे उसकी मदद से। ठीक है, ओके। फिर उनमें से एक जो लीडर होता है उस ग्रुप का, वो एक स्लोगन बुलंद करता है, एक नारा बुलंद करता है। ओके, वो नारा ये होता है कि जो चीफ जस्टिस है उसे क्या किया जाए, उसे रिलीज किया जाए। उसके रिलीजन का ये नारा लगाते हैं। नारा लगाने के बाद ये फिर सारे आगे को मार्च करना शुरू कर देते हैं। ओके, मार्च इस वजह से करते हैं क्योंकि ये अपना जो प्रोटेस्ट उसे कंटिन्यू कर सकें। फिर अपना मार्च शुरू करते हैं, जो भी जितने भी प्रोटेस्टर होते हैं चीफ जस्टिस हाउस के दर्शन होते हैं। अब फिर उस वजह से जो पुलिस है वो इन्हें बीट करना शुरू कर देती है, ये जितने भी प्रोटेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अपनी लाठी, जहां मीन्स उन्हें मिल रहा था ना मौका, वो प्रोटेस्टर को वहां पे मार रहे थे जो एहतजाज करने वाले थे उन सबको, किसी की टांग पे, किसी के हाथ पे। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं वहां पे। इसी दौरान अली देखता है कि सलमा अली को कहीं नजर नहीं आती, तो अली सलमा को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन सलमा कहीं भी नजर नहीं आती। तो मीनवाइल अली क्या देखता है कि वो फरजाना को देखता है। एक पुलिस मैन ने फरजाना को बहुत बुरी तरह पकड़ा होता है और फरजाना का दर्द से बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। ठीक है, अली चाहता है कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा होता है कि अली फरजाना तक पहुंच नहीं। क्राउड को मार मार के जब पुलिस थक जाती है, क्राउड वहां से भागता है, फिर दोबारा जब वो स्ट्रेंथ में आता है क्राउड, तो फिर वो दोबारा अपने जो मार्च होता है उसको शुरू करता है। और स्लोगन इन स्लोगन के साथ के रिलीज दी चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस हाउस की तरफ जाने लगते हैं। फिर दोबारा पुलिस इनके ऊपर आंसू गैस की बारिश कर देती है। ठीक है, प्लास्टिक की बुलेट्स इन्हें मारती हैं, जिनकी वजह से ये मरेंगे तो नहीं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो पुलिस इतना इन सबको मारती है और खून ही खून निकल रहा होता है सब प्रोटेस्टर्स का। ओके, और चैप्टर के एंड में हम फिर देखते हैं कि जब पुलिस अपना तशद्दुद इतना ज्यादा कर देती है, वो जानवर बन जाते हैं वो सब, पुलिस वाले मारते मारते इन सबको। तो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो हर तरफ फिर भाग रहे होते हैं। ठीक है, जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां भागता है। तो फिर अली एक पुलिस मैन को देखता है, वो एक लड़की को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। फिर दो स्टूडेंट भाग के आगे जाते हैं, उस लड़की को बचाने जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उन स्टूडेंट्स की बाजुओं में गिर जाती है बेहोश होके। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा लाठीचार्ज होता है और बहुत ज़्यादा बुरी एक आंसू गैस की शेलिंग उनके ऊपर बरसाई जाती। तो ये था चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 आपको मैडम एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है द लिविंग सैंड एंड द आर्कानास इन 1979, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन है, पीर सिकंदर हुसैन, जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो चैप्टर्स गुजर रहे हैं, अली सिकंदर, जो अली जो है उनके फादर की जो ये लाइफ है उस वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो स्टोरी है वो आगे मूव ऑन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो पीर सिकंदर हुसैन है वो लाड़काना वापस आए हैं 1979 में, और जब वो उधर वहां पर वापस कदम रखते हैं कराची से, तो फिर वो देखते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें वैसी ही हैं, और जैसे उनको लगता है कि वो टाइम में पीछे चले गए, ठीक है। तो वो लाड़काना क्यों आए हैं, ताकि वो ताज़ियत कर सकें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली से, क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है मार दिया गया है, ठीक है, उनको जो है हैंग कर दिया गया है बाय ज़ियाउल हक, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो पीर सिकंदर की जो फैमिली है वो किसके अंदर है, ग्रीड एंड फेयर, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है इन फैमिली के अंदर मौजूद, इनकी जो फैमिली है मीन जो इनका जो ट्राइब है उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो उनकी जो फैमिली है वो लैंड ओइंग है, और ठीक है वो जिम्मेदार है, और उनको जो है क्या डर है कि वो अपनी ज़मीनों को जो है किसी के भी हवाले नहीं करना चाहते, चाहे इसके लिए वो अपनी जान को कुर्बान करते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है किस चीज़ का खौफ है, प्रोग्रेस का भी और चेंज का भी, ये मतलब ये दोनों चीज़ें भी कि ये अगर होंगी तो इस चीज़ का भी खौफ है, इसलिए वो जो है एजुकेशन को एजुकेट नहीं करना चाहते अपने बच्चों या बच्चियों को, ठीक है। और सेम कि जो इवन इवन सिकंदर जो है वो भी जो है इस चीज़ का रिग्रेट करता है कि वो पढ़ नहीं पाया, इल्म हासिल नहीं कर पाया, और इवन कि वो अब 40 साल का हो गया लेकिन वो लिख भी नहीं पाता, और वो ना ही पढ़ पाता है, ठीक है। और उसके लिए इसमें इन कामों के लिए उसने जो है अपने लोग रखे हुए हैं, उनको जो है उनका खर्चा पानी उठा रहा है, ठीक है, उनको पढ़ाया ताकि वो उसकी ये काम जो है कर सकें, ठीक है। और जो सिकंदर के जो फादर हैं उन्होंने उसके एजुकेशन के लिए मना कर दिया, और बिकॉज इसलिए क्योंकि उसकी अपनी ज़मीनें हैं, और वो नहीं चाहते कि अगर वो जो है कहीं जॉब करे, मींस किसी के अंडर काम करे, बिकॉज ये उनका जो है अपना ट्रेडिशन और अपना कल्चर है कि जो लैंड ओनर्स पीपल्स थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बस उनको वो जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो वो अपनी ज़मीनों पर काम करें, ठीक है। सो सिकंदर की जो लाइफ है वो किस में गुजरी, एक प्लेजर के अंदर गुजरी, वो हंटिंग करता, टूर पे जाता, शूटिंग करता, और कराची की जो अम्यूजमेंट लाइफ थी वो उसको एंजॉय करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि जो उसके जो फादर है और उसके जो अंकल हैं वो बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी जो है खेती बाड़ी को, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ उसने वहाँ के जो बच्चे थे, और या सिकंदर जो था उसने जाना कि जो जिम्मेदार है, जो जमींदार होता है अ, वो अपनी ये नहीं, उस चीज़ से नहीं पहचाना जाता कि उसने जो है क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड की हैं, बल्कि वो किस चीज़ पे पहचाना जाता है कि वो किन लोगों के साथ मिल रहा है, वो किन लोगों से राब्ते बना रहा है, ठीक है। तो वो जो राब्ते बनाने हैं वो ही जो है उनकी फैमिलीज को या जो उनका जो जगह है उनको एक लग्जरी जो है और उनको कंफर्टेबल लाइफ दे सकती है, ठीक है। मीन्स अगर एक जिम्मेदार है कि वो उसका जो है लोगों से अच्छे राब्ते नहीं है, तो उनके जो है उनको डर है कि उनका जो है फसलों का पानी जो है रुक जाएगा, नहरें रुक जाएंगी, ठीक है, जो खाना पानी जो है उनकी ज़मीनें जो है सूख जाएंगी। सो इस चीज़ के लिए जो है एक जो जमींदार होता है वो किसको माना जाता है कि जो एक अच्छे लोगों से राब्ते रख सके, और सिकंदर की जो फैमिली थी वो इस चीज़ में उन्होंने ये गोल हासिल किए, और जो 1960 में जो है उसका जो फादर है वो इस जो सिंध का जो गांव है, ठीक है, और ये जो है लाड़काना के जो है भुट्टो कहलाए, भुट्टो जाने जाते थे, बिकॉज इनकी जो है बहुत बड़ी लैंड थी, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीनें थी, और वहाँ के जो इनको लोग जो है भुट्टो के नाम भुट्टो से जाना जाता था, ठीक है। जो इनके जो फादर थे 1960 में पीर हसन अहमद शाह, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और फिर जो है लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वहाँ के एक बड़े जिम्मेदार थे। और फिर हम देखते हैं कि जो सर शाह नवाज भुट्टो जो हैं वो भी जो है ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशल्स पीपल हैं जो उनके भी उनसे भी उनके कनेक्शन हैं, ठीक है। और वो जो है पीर हसन से भी मिलने आते हैं, क्योंकि इनका जो भुट्टो एंड फैमिली कनेक्शन है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब सिकंदर उनसे मिलता है तो वो उन्हें बताता है कि उनका भी जो एक छोटा बेटा है जिसका नाम है
जुल्फ़िकार, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फादर हैं उनका क्या नाम था, सर शाहनवाज भुट्टो, ठीक है। सो वो सर शाहनवाज भुट्टो जो है उनको बताते हैं कि जो जुल्फ़िकार है वो उसको बॉम्बे भेजा गया है ताकि वो जो है और उसको जो है बाहर भेजा गया है एक आला तालीम हासिल करने के लिए, और वो जो है बम्बई में पढ़ भी रहा है, वहाँ पे जो है उसने एक जो है मुस्लिम लीग का जो है उसमें भी हिस्सा लिया, ठीक है। और जब वो सिकंदर से भी पूछते हैं उसकी तालीम का, तो जो है वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड होता है क्योंकि वहाँ उनके जो फैमिली सिस्टम में इस चीज़ का जो है एजुकेशन का भी कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो पीर हसन की जो जो शादी हुई है वो उनकी कज़न से हुई थी जब वो 14 साल के थे, और वो जो उनकी जो कज़न थी वो 16 साल की थी, और ये किसने हुआ है ताकि वो क्या फैमिली की जो इनहेरिटेंस है उसको आगे लेके चल सकें, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स में बाउंड थे, और वो जो पर्दा की बेस पे जो उनके जो इवन के जो अली सिकंदर की जो जो उनका जो नाम था वो भी जो है उस वेडिंग इनविटेशन पे नहीं आ सका, ठीक है। और जो एक नेमलेस जो है लेडी उनकी जो है वो जो है मदर बनी किसकी, सिकंदर की, ठीक है। तो सिकंदर ने जो है वो एक कैसी लाइफ गुजारा था, वो सिंध का पीर था, जबकि जो है अगर उनके कंपैरेटिबल में देखें तो जुल्फिकार और सिकंदर एक सेम एज के जो है साथ ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो सिकंदर जो है सिंध का एक पीर के तौर पे, यंग पीर के तौर पे जाता जाता था, और जुल्फिकार जो है उसी सेम एज में जो है पावर की जो वो जो है बुलंदियों पर चढ़ता जा रहा था, तो एक तरक्की हासिल करता जा रहा था, ठीक है। और उनके दरमियान जो जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि जो है वो एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता था, वहाँ के जो है उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करता था। और जब वो सिकंदर जो है अपने कजन्स और गैदरिंग के साथ बैठते थे, तो वो रेडियो पे जो है उसकी आवाज़ सुनते थे, उसके स्पीचेस को एडमायर करते थे। जब वो जुल्फ़िकार जो है यूनाइटेड नेशन में 1957 में जो है उसने स्पीक की थी, तो वो जो है और वहाँ पर वो एक यंगेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान डेलीग्रेशन का मेंबर था, ठीक है। और वहाँ पर उसने जो है स्पीच की, और फिर जो है कुछ सालों में उन्हें पता चला कि जो भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का जो एनर्जी मिनिस्टर बन गया है। और सिकंदर जो है इसकी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा हैरान होता था, ठीक है। और वो जो लेकिन वो फिर अपनी जगहों को भी देखता था कि वो जो है वो किस जगह पे है, और वो देखता है कि वो एक जो है जो पीर हैं सिकंदर, जो सिंध के जो पीर हैं उनके जो है गार्जियन हैं, सिंध के जो सेंट्स हैं उनके गार्जियन है, वहाँ के जो उनके जो टॉम है, उनकी जो है मुरम्मत जो है, ये तमाम टॉम वगैरह जो है ये किसके जिम्मेदार रहता है कि जो उसके जो वालिद थे पीर हसन अहमद शाह उसके कंट्रोल में थे। वो देखते थे कि कोई जो उनके टॉम को जो है लोगों को जो है खाना प्रॉपर मिल सके। तो वहाँ के जो है एक वो भी जो है उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट थी, ठीक है। तो पीर हसन जो है हर जुमेरात को जो है खाना जो है लोगों को प्रोवाइड करते थे लोगों को, ठीक है। और सिकंदर क्या सोचता था कि इफ़ दे आर रियली द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि वो अगर वो वाकई जो है इन स्पिरिचुअल पीपल्स के जो है कीपर्स हैं, तो वो इन वर्ल्डली कनेक्शन वर्ल्डली अफेयर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि वो देखता था कि जो हर सुबह जो उसके फादर हैं वो मुंशी के साथ जाते थे ज़मीनों का हिसाब किताब करने, और फिर जहाँ पर जो है उनको एक अच्छी रकम मिलती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन अगर कहीं पे भी जो नुकसान होता था तो वो बहुत ज़्यादा उनका जो फादर है उनका जो रिएक्शन होता था वो हर वक्त पूरा दिन शाउट करते रहते थे, बहुत मुंशी को बहुत ज़्यादा गलत वे से उसको ट्रीट करते थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो है मनी की बात नहीं थी, जो ये अगर हम देखें जो पीर थे वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गुजारते थे, पार्टीज में गुजारते थे, और वो जो है ड्रिंक करते थे, विस्की वगैरह ये तमाम चीज़ें। और इन तमाम चीज़ों से जो है सिकंदर जो है बहुत ज़्यादा पजल्ड था, ठीक है। और जब वो इन चीज़ों को उसके जो फादर देखते तो वो उनको ये कह के काम करते कि उन्हें ऐसा होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होंगे तो जो उनके राइवल्स हैं वो उनकी जो है ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। सो जब जब वो 16 साल का था तब उसने जो है सिंधी कायदा के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना सीखा। और जबकि जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जो है प्रेसिडेंट अय्यूब की जो है मदद करवा रहे थे, ठीक है। और वो इंडस वाटर रिवर की जो टेरिटरी थी उनको जो है देख रहे थे, और भुट्टो जो है उन्होंने जो है अय्यूब खान को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया था और अपने काम से, और उन्होंने जो है उसको एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर रख लिया था 2 साल के बाद, ठीक है। इन 1965 फिर क्या हुआ कि जो सिकंदर के जो फादर हैं उन्होंने जो है
उसकी बर्थडे के ऊपर उसको एक कार दी, कैडिलिक कार। और उसी साल क्या हुआ था कि जो है वार स्टार्ट हो गया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और इसमें जो है भुट्टो ने क्या किया, एक उनको जो है इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है एक पीस का जो है लेटर प्रोवाइड किया। और लेकिन वो किस चीज़ पे रहते थे कि वो अगर अ, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें फिर जो है भुट्टो जो है या प्राइम मिनिस्टर से जो है अलग हो गया। ठीक है, बिकॉज जो है मामला जो है ख़राब होते गए। और फिर जो है भुट्टो जो है याहिया से प्राइम मिनिस्टर जो याहिया थे, नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट अयूब थे वहाँ के उस वक्त लीडर, तो वो उनसे अलग हो गया। और उसने जो है अपने जो है लोगों को जमा करना शुरू किया। और अपने जो है सपोर्टर उसके बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। और फिर जो है उसने जो 1967 में जो है अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और 1966 में जो है सिकंदर जब वो अयूब से जो है अलग हुआ था, तो फिर जो है उसने लोगों को जमा करके तकरीरें शुरू की थी। तो सिकंदर भी जो है उसकी तकरीरें सुनने जाता था। और वो जब अपने फैमिली को बगैर बताया और जब उसने जो है भुट्टो को देखा, उसकी पर्सनालिटी को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो 1967 में पीर हसन ने जो है सिकंदर की जो है शादी तय कर दी थी अपने जो है उनके जो भाई थे उनकी बेटी से। और जब वो अपने जब उनकी शादी हो गई, तो जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो उसने जो है अपना सिकंदर ने अपना तमाम ध्यान हटा दिया भुट्टो के ऊपर से। और वो तमाम का तमाम ध्यान उनका जो है अपनी वाइफ के और अपने जो आने वाले बच्चे के तरफ चला गया। ठीक है, उन्होंने अपने घर में जो है एक अलग पोर्शन बनवाना शुरू किया अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए। और बिकॉज वो नहीं पढ़ पाए थे, तो उन्होंने जो है शुरू से ही दुआ की थी कि वो अपने बच्चे को आला तालीम दिलाएंगे। और ठीक है, तो उन्होंने जो है स्कूल जो है बेस्ट से बेस्ट स्कूल जो है ढूंढना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन जब उनके जो है चाइल्ड जो डिलीवरी का वक्त आया, तो वहाँ पर जो क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ है और उनका जो है बच्चा दोनों मर गए। ठीक है, उनकी जो डॉटर हुई वो भी मर गई, उनकी जो वाइफ थी वो भी मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो सिकंदर था, उसने जो है तमाम एक्टिविटी जो फैमिली की या फिर चिल्ड्रन की, वो तमाम सोच अपनी लाइफ से निकाल दी। और उसने जो है अपने आप को जो है जिम्मेदारी के अंदर डाल लिया। ठीक है, जैसे जो उसके फादर करते थे। ठीक है, और उसकी जो अम्मी बहुत ज़्यादा उसकी मिन्नतें करती थी कि जो है वो दोबारा से शादी कर ले, लेकिन वो सिकंदर ने कभी भी फिर अपने आप को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया। 1970 जो है सिकंदर जो है फिर से जो है भुट्टो के जो है स्पेन में उसको मींस उसके साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, और उसने जब भुट्टो ने जो है लार्ज अमाउंट के अंदर इलेक्शन के अंदर वोट जीते, और जो दूसरी जो पार्टी थी बंगाली शेख मुजीब, वहाँ पर जो है उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है इलेक्शन वोट जीते थे। लेकिन भुट्टो ने जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया। ठीक है, और फिर जो है क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट याहिया थे, उन्होंने जो है मुजीब को कत्ल किया। और जो है काफ़ी जो है बंगाली उसको जो है मारा। और इसके एंड में क्या हुआ कि जो है वार शुरू हो गई बिटवीन पाक इंडिया एंड द बांग्लादेश। और फिर जो है पाकिस्तान को जो है वहाँ पर डिफीट हुई। और फिर जो है याहिया ने रिजाइन किया, और जो पावर जो था वो किसके पास आ गया, भुट्टो की तरफ टर्न कर गया। ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान जो है इस सोग में मुब्तला था। लेकिन जो सिंधी थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी जो है एक सिंध कम्युनिटी से जो उनका जो है लीडर को जो है मुंतखब कर लिया गया है। ठीक है, तो 1973 में क्या हुआ कि जो सिकंदर के जो फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट ने जो है क्या प्लान किया है कि वो जो है जो करोड़ मिलियन एकड़ जो ज़मीनें हैं वो क्या करेगी, वो लोगों पीजेंट्स को जो है प्रोवाइड करेगी। और तो बिकॉज वो ज़मींदार थे, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो फिर अब जो है उसने सबको सिकंदर ने जो है अपने फादर को, अपने कज़न और ब्रदर्स को जमा किया। और इम्तियाज़ जो है बहुत ज़्यादा इससे नाखुश था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक में मुबतला था कि वो हमें किस तरीके से धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है एक भुट्टो की फैमिली से जो है उनका भी कनेक्शन था। ठीक है, तो सिकंदर ने जो है पिछले साल अ, अपने फादर की जगह जो है गद्दी नशीन हुआ था, क्योंकि जो उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे। और अब फैसला लेने का हक जो है सिकंदर की तरफ था। ठीक है, और उसने क्या कहा कि अपनी जो ज़मीनें हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जो अपने बच्चों के अंदर और अपनी वाइफ्स के अंदर। और जो अनप्रोडक्टिव जो है
लैंड है उनको सेल कर दिया जाए और जो यूजलेस स्पीसीज हैं उनसे जो है छुटकारा हासिल किया जाए। और जब उसके फादर ने उससे पूछा कि वो अपनी ज़मीन का क्या करेगा, तो उसने कहा कि वो किसी ठेकेदार को ये अपनी ज़मीनें जो है बांट देगा, ठीक है। और भुट्टो उसने जो है क्या कह के काम किया कि जो है भुट्टो जो है 3 साल से जो है प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो 30 साल से जो है जमींदार रह चुके हैं, लेकिन वो हमें भुट्टो जो है हमें हरा नहीं सकता था, ठीक है। अब जो है क्या हुआ है, भुट्टो की जो है फांसी हो गई है, ज़ियाउल हक ने जो है उसे हैंग कर दिया गया। और अब जो है सिकंदर जो है भुट्टो के मज़ार पे, जहाँ पे जो है भुट्टो की जो है और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सिकंदर की जो वाइफ हैं, सिकंदर की जो डॉटर हैं, वो भी जो है उस जगह पे दफन है। और अब जो है वो उसके टॉम पे खड़े हैं, बिकॉज वो वापस लाड़काना है। और वहाँ पे जो है उन्होंने जो है वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत दुख में है। 7 हफ्ते गुजर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहे हैं। और जनरल ज़िया को जो है वो गालियाँ दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बद्दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। और जो फिर जो है सिकंदर जो है उस वो देखता है कि जैसे जैसे जो है टाइम पास होगा, ये जो मज़ार है ये जो है एक बहुत ज़्यादा एक शाहाना इमारत में बदल जाएगा। लोग जो है यहाँ पर आएंगे, उनके जो डिवोटेड हैं, जिनके लिए जो है भुट्टो जो है रोटी, मकान, कपड़ा, ये तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहा था, वो आके जो है अब उसकी जो है उसके लिए जो है दुआएं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो है मार्टियर है, ठीक है। और इसीलिए जो है अब वो क्या कहते हैं कि वो जो है भुट्टो जो है लिविंग सेंट है, ठीक है। इसलिए जो है उन्होंने जो है जिए भुट्टो, जो कि आज भी जो है हमारा जो है भुट्टो वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, ठीक है। दिस टू वाज अ वे सिंधी एंड इट वुड नेवर चेंज, ठीक है। और ये जब से ये जो है चलता आ रहा है और अब तक ये चेंज नहीं हुआ और ना कभी होगा, ठीक है। सिकंदर को जो है अब वहां पर जो है उसने टॉम पे खड़े होकर उसने जो है फातिया की और अब वो जो है उसे जो है सिकंदर के जो भुट्टो की जो फैमिली का थी वहां पे भी जाना था, जहाँ के जो उसके जो भुट्टो के जो बेटे थे वो अभी तक वापस नहीं आए थे। और उसकी जो घर में थी उसकी विडो और 2 डॉटर्स थी, जो कि डिटेंशन से अभी जो है रिलीज हुई थी। और भुट्टो जो है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, स्पेशली बेनजीर, ठीक है। और उस जिसने जब बेनजीर को उसने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था। और बिकॉज भुट्टो की फैमिली में ये ट्रेडिशन था नहीं था कि वो जो है लोगों अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लेकिन जब भुट्टो ने उसे भेजा तो बहुत ज़्यादा जो है उसने एतराज़ात सुने। लेकिन जो है वापस जब वो आई बेनज़ीर, तो वो एक पॉलिश्ड और एजुकेटेड वुमेन के तौर पे वापस आई। और जब उसके जो जिया ने जो है उनको जो है डिटेंशन में रखा, तो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन थी जेल की, लेकिन फिर भी जो है वो उससे उन चीज़ों ने उसको बेनज़ीर को जो है वीक नहीं किया, ठीक है। और जो है पीपल जो है उसको क्या समझते थे, उसको एज लाइक अ लेडी ऑफ 7 क्वींस ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की तरह समझते थे, बिकॉज शी वाज द ब्रेवेस्ट लेडी, और जो कि ज़ियाउल हक के खिलाफ खड़ी हुई थी, ठीक है। जब वो सिकंदर उनके घर जाता है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी, और फिर जो है उसको गाइड किया जाता है, वो गार्डन की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि भुट्टो ने जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स वहाँ पर होते हैं। और वहाँ पर जो वहाँ पर बॉय होता है वो बताते हैं कि जो बीबी है, मींस बेनज़ीर बीबी, वो बहुत ज़्यादा इनकी केयर करती हैं, और वो जो है हर सुबह 7 बजे यहाँ पर आती हैं और वो उनको गार्डनर के साथ मिलकर इनका ख्याल रखते हैं, बिकॉज जो है भुट्टो को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसी वक्त वो आवाज़ें सुनता है लोगों की कि जो है बेनज़ीर जो है आ रही हैं, ठीक है। तो वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, और जो जब बेनज़ीर वहाँ पर आती हैं अ, तो जो है लोग जो है वो बहुत जो है एक डिग्निटी के साथ आ रही होती हैं। वो हर फेस को जो है जो लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के जो है बात कर रही होती है, ठीक है। तो उससे जो एक पूरा 1 घंटा लगता है वहाँ पर उस गार्डन में पहुँचने के लिए, और वहाँ पर जो है जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है। तो जब वो सिकंदर जो है बेनज़ीर को देखता है, तो वो आप उनको इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप को उनसे। और वो फिर जब वो उनसे पूछती है कि क्या वो अपने अब मेरे फादर के जो है आप क्लोज थे, लेकिन वो एक सिकंदर जो है उससे बिल्कुल सच कहता है कि वो उसके करीब नहीं था। लेकिन अ, वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है, बिकॉज बेनज़ीर जो है अपने फादर के अबाउट जो है सुनना चाह रही होती है, ठीक है, कि कोई पर्सनली जो है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी उसको मिल सके, ठीक है। सो
सिकंदर उसको एकदम से रोक लेता है ये कह के कि वो एक इंसिडेंट को उसके साथ शेयर करना चाहता है। तो हमने देखा था कि हमने जो इंट्रोडक्शनरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है जब ट्रायल चल रहा था और फिर जो है जुल्फ़िकार जो भुट्टो को जो है लाया गया था, तो वो किस तरीके से वो इतने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और वो जो है कोर्ट के अंदर खड़े नहीं हो पा रहे थे, और फिर जो उन्होंने शहबाज कलंदर का नारा लगाया था और फिर जो है 4 दिन तक जो है वो वहाँ पर उनके पास ऐसी पावर आ गई थी कि वो 4 दिन तक लड़ते रहे थे, अपने आप को डिफेंड करते रहे थे। तो ये किस्सा जो है बेनज़ीर को सिकंदर ने सुनाया और बेनज़ीर जो है इसमें खो चुकी थी बिल्कुल, और वो बेनज़ीर फिर उनसे पूछती है कि ये सब कैसे उनको पता है? तो वो एक बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो बेनज़ीर के साथ ये टाइम गुज़ार रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर वो ये क्या झूठ बोलते हैं कि वो कहते हैं, सिकंदर क्या कहता है कि मैं उस वक़्त जब ट्रायल्स चल रहे थे, तो मैं उनके साथ था, उस ट्रायल के अंदर मौजूद था। तो बेनज़ीर जो है उनको बहुत ज़्यादा उनका थैंक्स करती है और फिर उनको कहती है कि जो है आप जो है दोबारा मुलाकात होगी तो हम आपके लिए जो हो सका वो हम करेंगे, ठीक है? सो भुट्टो की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा मिथ और मिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, और जो है लोग उसको क्या कहते हैं कि उन्होंने जो भुट्टो को मारा नहीं है, बल्कि उसको मार-मार के जो है शहीद किया गया है, और इसलिए वो जो है सिंध का जो एक लिविंग सैंट है, एक मार्टियर है, और जो है मार्टियर जो है कभी भी नहीं मरते। सो दैट वाज़ द चैप्टर लिविंग सैंट।